ऊपर मूव करता हूं तो मेरी जो y की वैल्यू है वो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा होता है, वो भी बढ़ रही होती है। ठीक है। अच्छा, हम इसको अब करके थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 0 कर देता हूँ दोनों को, ये x की वैल्यू भी 0 करता हूँ और y की वैल्यू को भी 0 करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो अब सेंटर में आ चुका है। ठीक है, दिस इज आवर सेंटर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको मूव करूं, अब आप यहाँ पे इस पोर्शन को देखते रहिएगा जहाँ पे x और y की वैल्यूज 0 0 है। ठीक है, अब मैं अगर इसको देखें राइट की तरफ मूव किया है, तो अब आप देख रहे हो कि अब x की वैल्यू 32 हो चुकी है, जबकि y की वैल्यू 0 है, क्योंकि मैंने इसको ऊपर मूव नहीं किया। ठीक है, जब मैं अब इसको थोड़ा ऊपर भी मूव करूंगा तो नाउ यू कैन सी के y की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो, इसका ये मतलब हुआ कि जब हमारे पास सेंटर में हमारा स्प्राइट या हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट या करेक्टर, ठीक है, जिसके ऊपर हम गेम बना रहे होंगे, जब वो सेंटर में होता है तो दोनों एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती हैं। लेकिन जब मैं इसको राइट की तरफ मूव करता हूं अपने इस ऑब्जेक्ट को, तो एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, पॉजिटिव इंक्रीमेंट। ठीक है, एंड जब मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूं तो वाई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया राइट साइड और अपर साइड। ठीक है, अपर साइड को हमने देख लिया और राइट साइड को देख लिया, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू अदर साइड्स। एक तो हमारी लेफ्ट साइड है स्क्रीन की और एक हमारी डाउन। ठीक है, अब देखिए, जो जब हम राइट मूव कर रहे थे तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही थी, तो जब हम लेफ्ट मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर वो 0 0 है, दिस वन 0 और ये भी 0 है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस अपने ऑब्जेक्ट को टूवर्ड राइट मूव करता हूं तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस में चली गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बिल्कुल दरमियान में होगा तो दैट वुड बी 0 0 पोजीशन। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको टुवर्ड राइट मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर जाएंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर हम उसको स्क्रीन के लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये देखिए माइनस में वैल्यू आ गई है। ठीक है, माइनस में वैल्यू आने का मतलब ये है कि हमारे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, हम जब लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो वाई एक्सिस की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही होती है। ठीक है, और ये वैल्यूज क्या हैं, ये वैल्यूज एक्चुअली हमारे पिक्सल्स हैं, या ये पिक्सल्स, आई एम नॉट श्योर अगर आपको बताया है या नहीं। ये जो हमारी स्क्रीन है, दिस इज, यहाँ पे अगर आप देखो ये जो हमारा वर्किंग एरिया, यहाँ पे ये डॉट्स ड्रॉ हुए हुए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये डॉट्स जो है ये हमारे पिक्सल्स हैं। ठीक है, पिक्सल्स का मतलब ये होता है कि हमारी ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर आप इसे कह सकते हो कि डॉट्स हमने कनेक्ट करके अपनी पूरी स्क्रीन बनाई हुई है, और जब हम लेफ्ट पे मूव करते हैं तो हम इतने पिक्सल्स लेफ्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, यानी जब मेरा ऑब्जेक्ट आप देखें यहाँ पे है ना, तो अब आप देखें कि ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल चेंज हो गई है, ये माइनस में चली गई है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरी y में हमने देखा था कि ऊपर लेके जाएं तो y के अंदर वैल्यू बढ़ती है, सिमिलरली अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो भी आप देख सकते हो कि y की वैल्यू भी नेगेटिव में चली गई है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट वन में अगर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा इस वाले में Q1 के अंदर, तो बोथ x एंड y वुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन या जो हाइफन साइन है वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको क्वाड्रेंट टू में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो x है वहां पे तो नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन y में स्टिल पॉजिटिव है। ठीक है, y में नेगेटिव तब आएगी जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं तो अब y में नेगेटिव आ गई है। ठीक है, सिमिलरली जो क्वाड्रेंट थ्री है इसमें एक तो हम लेफ्ट की तरफ मूव किए और एक हम डाउन मूव किए, इसलिए हमारे पास दोनों एक्स और वाई की वैल्यूज नेगेटिव में आ रही हैं। ठीक है, मुझे बताएं किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को अभी तक अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो आप लोग? नो सर। नो सर। समझ आ सर रही है आपको? जी सर सर y की वैल्यू नेगेटिव कैसे है? जी, देखिए बोथ एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास या तो नेगेटिव होंगी या वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, वाई की वैल्यू जब हम अपने इस करेक्टर को ऊपर मूव करेंगे स्क्रीन पे तो वो हमारे पास पॉजिटिव में होगी, लेकिन जब हम उसको मिडल से नीचे, ठीक है, मिडल से नीचे जब लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव में होनी शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये मैं अगर इसको मैं 0 0 पे लेके जाता हूँ पहले, ठीक है, और इसको भी 0 करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब ये मिडल पे है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ,
अभी आप देखें y की वैल्यू चेंज हो गई, ये मैंने हल्का सा इसको अब नीचे मूव किया है तो आप देख सकते हो कि 7 पॉइंट्स वो नीचे आ गया स्क्रीन पे, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और लेके जाऊंगा तो अब मैंने 10 पॉइंट्स और नीचे लेके आया हूं तो इसलिए वो 17 पॉइंट्स नीचे आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब हमारा ये स्प्राइट या हमारा जो मेन करेक्टर है, हीरो है हमारी गेम का, वो जब नीचे को स्क्रीन पे मूव करेगा, ठीक है, तो वो y की वैल्यू तब नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है Qasim sir, जी। we have candidates from foreign as well. So if you can speak in English and Urdu mixture, or maybe more English. So Okay, okay, because I didn't knew we that. just got the Okay, request. thank you. Right. Okay. So we are learning x and y coordinates. ठीक है? So coordinate mean the value of x and y whenever we are placing our object anywhere on our screen. ठीक है? जब हम यहाँ पे place कर रहे हैं, when we are placing our object right here, so we need to see what is the value of x and what is the value of y. So for example, if I place my object over here, can somebody tell me by looking at the screen कि x की value क्या है और y की value क्या है? Who can answer me? Sir, me. Sir, Sir, me. sir, me. Sir, Where is minus 177 x and y minus 106. Great, good. ठीक है? So this x and y actually shows where our object currently at our screen is. ठीक है? कि हमारा ऑब्जेक्ट अभी करंटली स्क्रीन पे किस जगह पे है, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें ये बता रही होती है, ठीक है। सो दैट इज वाई ये हमारे लिए लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इफ वी वांट टू मेक अ गुड गेम, इफ वी वांट टू मेक लाइक गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो व्हेन वी प्लेस एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन आवर स्क्रीन, ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, तो देन वी हैव डिवाइडेड आवर स्क्रीन इनटू 4 पोर्शंस, ठीक है। जहां पे x और y, अगर मैं अपने क्वाड्रेंट 1 में अपने ऑब्जेक्ट को लेके जाता हूं, ठीक है, सो नाउ यू कैन सी बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, ठीक है, यानी दोनों के वैल्यू पॉजिटिव हैं, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है। सिमिलरली व्हेन आई, अच्छा अब मुझे कौन बताएगा कि अगर मैं अपने इस करेक्टर को क्वाड्रेंट 2 में लेके आऊंगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सर एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव सर, पॉजिटिव होगी। सब पार्टीज ओके, पॉजिटिव होगी, एक्स पॉजिटिव एक्सिस में जाएगी। पॉजिटिव सही है। अच्छा लेट्स फाइंड आउट, अभी हम इसको सर नेगेटिव। अपने राइट अभी हम इसको अपने ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि x की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ठीक है। राइट, सो दिस इज नेगेटिव गाइस, ठीक है। देखिए जब हम राइट पे मूव करेंगे, लेट्स लर्न दिस, ठीक है, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को मिडल से राइट में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिवली इंक्रीज होगी, ठीक है। और जब हम उसको अपने मिडल से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो x की वैल्यू नेगेटिवली चेंज होगी, ठीक है, उसमें उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। यहाँ पे 0 0 है x की वैल्यू मिडल में, जब मैं उसको राइट पे लेके जाऊंगा तो वो पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है, जब मैं उसको लेफ्ट पे लेके जा रहा हूँ तो वो नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो जब मैं इसको क्वाड्रेंट 2 में लेके आया तो नाउ यू कैन सी कि x की वैल्यू में नेगेटिव इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अच्छा नाउ टेल मी कि जब मैं इसको क्वाड्रेंट 3 में लेके आऊंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव सर होगी या नेगेटिव। नेगेटिव होगी? नेगेटिव। 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 ओके लेट्स फाइंड नेगेटिव। आउट। ग्रेट, ब्रावो, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए हमारी y की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है, ठीक है। सो इट्स मीन कि हम अपनी स्क्रीन के मिडल से जब अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं तो y की वैल्यू में पॉजिटिव इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको मिडल से नीचे लेके आना शुरू करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव y होता है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वाड्रेंट 3 में अब लेके आते हैं तो देखिए अब हमने दो काम किए हैं, ठीक है। वॉच इट क्लोजली, जब मैं मिडल में था तो मैं इसको जब क्वाड्रेंट 3 में लेके आया हूं तो एक तो मैं इसको नीचे भी लेके आया हूं और मैंने लेफ्ट पे भी मूव किया है। तो जब मैं लेफ्ट पे मूव करूंगा तो वो जस्ट लर्न के x की वैल्यू नेगेटिव चेंज होती है, और जब मैं नीचे आता हूं तो y की वैल्यू नेगेटिव चेंज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों x और y की वैल्यू नेगेटिव होगी यहाँ पे, ठीक है।
ओके सर। अच्छा, इसको अब याद रखने का एक और तरीका भी है। देखिए, ये जो क्वाड्रेंट 1 है और क्वाड्रेंट 3 है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट यानी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अगर मैं इसको क्वाड्रेंट 1 में लेके जाता हूं तो अभी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मैं इसके सामने, बिल्कुल सामने क्वाड्रेंट 3 देखिए ना, इसके सामने है ना, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने। तो अगर मैं इसको इफ आई प्लेस माय ऑब्जेक्ट ओवर हियर, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4 दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। वो कैसे, देखिए, व्हेन आई प्लेस माय ऑब्जेक्ट इन अ क्वाड्रेंट 2, नाउ यू कैन सी कि x इज नेगेटिव व्हाइल द y इज पॉजिटिव। बट अगर मैं इसको क्वाड्रेंट 4 में करूंगा, तो अगर क्वाड्रेंट 2 एंड 4 आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो मुझे कौन बताएगा कि क्वाड्रेंट 4 के अंदर x और y की वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव सर y होगी। पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी? पॉजिटिव। किसकी वैल्यू? सर सर क्वाड्रेंट x 3 की वैल्यू की पॉजिटिव एक्स होगी। और वाई की पॉजिटिव होगी एंड क्वाड्रेंट 2 की एक्स और वाई की नेगेटिव होगी। अच्छा, लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। इफ आई प्लेस माय ऑब्जेक्ट ओवर हियर, तो x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं, तो अब x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया। ठीक है। गॉट इट? सर यानी तो जी मतलब जी। जब हम नीचे जाएंगे यस। तो y एक्सिस जो है वो कोई नेगेटिव में चीज होगा। समझ आ गई? यहाँ नहीं, देखें, y एक्सिस बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब हम नीचे लेके आते हैं तो y एक्सिस नेगेटिव होता है, जब हम लेफ्ट पे लेके जाते हैं तो x एक्सिस नेगेटिव होता है, और अगर ठीक है हम सर, समझ आ राइट गया। पे लेके जाते हैं तो y पॉजिटिव होता है, ऊपर लेके जाते हैं तो x इज पॉजिटिव। ठीक है। सर सो जब दिस हम इज ऊपर आवर लेके जाते हैं तो क्या होता है? जी जी, जब हम से अगेन। ऊपर लेके जा जब ऊपर लेके जाते हैं हम तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिर? देखिए, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को मिडल से, ठीक है, मिडल से हम या उसको ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके जाएंगे या लेफ्ट या राइट लेके जाएंगे, राइट, मिडल से। यू हैव टू कीप इन माइंड कि हम मिडल से इसको या तो ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके जाएंगे या लेफ्ट राइट लेके जाएंगे। ठीक है। अगर हम मिडल से इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हमारे y की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, यानी y वुड बी इंक्रीमेंटेड पॉजिटिवली। ठीक है। और अगर हम उसको यहाँ पे लेके जाएंगे x पे, लेफ्ट पे, तो अब x की वैल्यू नेगेटिवली चेंज हो रही है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम मिडल में रखते हैं इसको, अगर मैं इसको 0 0 करता हूँ, देखिए मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, लेकिन जो मैं 0 0 कर रहा हूँ, एंटर करूंगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट 0 0 यानी स्क्रीन के मिडल में आ जाएगा। ठीक है। तो स्क्रीन हाँ के जी मिडल सर। में x और y बोथ आर 0 एंड 0। ठीक है। चलें, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि हम और किस तरह अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ सकते हैं। ठीक है। ओके राइट जी। uh, सर, मैं क्या अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? मैंने आपको अपनी गेम दिखानी है। विल सी दैट लेटर। ठीक है, जब सेशन एंड होगा तो फिर मैं आपसे कहूंगा। ठीक है, फिर आपने स्क्रीन शो करनी है। ठीक है। अभी हम ओके। अपना सेशन कवर करते हैं। ठीक है। अच्छा, राइट, सो अभी हमने देखा कि हम अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे टुवर्ड एक्स एंड वाई। तो अभी हम थोड़ा सा लर्न करते हैं मोशंस के बारे में। ठीक है। मोशन मीन कि इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, तो हम वो कैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, मैं अब इस मोशन के इस फंक्शन को, ठीक है, ये मोशन के फंक्शंस हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शंस। मैं इस फंक्शन को ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है। सो इट इज सेइंग कि 10 स्टेप मूव करे इस कैट को। ठीक है। दिस स्प्राइट और कैट, इस स्प्राइट का नाम हम चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स मेक अ प्रॉपर नेम। ठीक है। हमने हमेशा अपने जो भी स्प्राइट्स या हमारे बैकड्रॉप्स होंगे या हमारे कॉस्ट्यूम्स होंगे, तो हमने उनके प्रॉपर नेम रखने हैं। ठीक है। प्रॉपर नेमिंग जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करना है। ठीक है। सो दिस इज आवर कैट, नॉट कार, सॉरी, कैट। तो इसको अगर मैं मूव सर, करता हूँ 10 स्टेप्स जी। सर मैं कह रही हूँ आप अपनी थोड़ी स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दें। ओके, भी बेहतर है। यस सर। ओके, चले। अच्छा,
मूव 10 स्टेप्स, ये मैंने फंक्शन यहाँ से पिक किया, ठीक है। मैं इसको दोबारा पिक करता हूँ, प्लेस इट ओवर हियर। अगर मैं इस पे अब क्लिक करता हूँ तो देखें मेरा ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और कितना मूव कर रहा है? 10 स्टेप्स। अब 10 स्टेप्स कहाँ पे मूव कर रहा है? ये देखिए एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। ये 10 स्टेप किस तरफ मूव कर रहा है? X एक्स की तरफ, ठीक है, एक्स पॉजिटिव की तरफ। अभी वाई में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल ये पिक करता हूं, ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को पिक करता हूं तो दिस फंक्शन इज सेइंग गो टू x 60 एंड y 0। लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ कि तुम x पे मेरे इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मैं इसको वापस ले आता हूँ यहाँ पे। मैं इसे कहता हूँ कि आप x को x के वैल्यू जो है वो 100 होनी चाहिए, while y की वैल्यू जो है दैट शुड बी 30। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा जब मैं इस फंक्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये कैट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी? हु कैन टेल मी? सर क्वाड्रेंट 1 में। ओके जी, लेट्स फाइंड आउट। तो देखिए जी क्वाड्रेंट 1 में चली गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि देखिए y में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब y की वैल्यू चेंज हुई है और x की भी चेंज हुई है, तो इसलिए हमारी ये कैट क्वाड्रेंट 1 में चली गई है, ठीक है। अगर मैं इसकी y की वैल्यू में मजीद थोड़ा चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई मेक इट लाइक 100 करता हूँ, तो अभी आप देख रहे हो कि वो मिडल ऑफ द क्वाड्रेंट में आ गई है, ठीक है। ये गो टू का फंक्शन क्या कर रहा है? ये कैट को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कैट को कि आपने स्क्रीन के इस पोर्शन में चले जाना है जहां पे x की वैल्यू जो है वो 100 है और y की वैल्यू भी 100 है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अब x की वैल्यू को -100 करता हूं और y की वैल्यू मैं 100 ही रहने दूंगा जो कि पॉजिटिव है। नाउ हु टेल मी कि ये किस क्वाड्रेंट में मेरी कैट चली जाएगी? ओके, क्वाड्रेंट। वाओ, यू गाइस आर सो जीनियस, बहुत सही कहा आपने, ठीक है। देखिए हम लोग क्वाड्रेंट 2 में आ गए हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि जब हम लेफ्ट पे मूव करते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और जब हम राइट पे मूव करते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो भी आप देख रहे हो कि हमने जब x की वैल्यू को -100 किया और y की वैल्यू को पॉजिटिव रखा तो हम क्वाड्रेंट 2 में आ गए, ठीक है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि अगर मुझे क्वाड्रेंट 3 में आना है तो क्या मुझे y और x दोनों को नेगेटिव रखना होगा या ऐसा नहीं करना होगा? सर दोनों को नेगेटिव। फिर दोनों को सर यस दोनों को राइट, नेगेटिव रखना लेट्स पड़ेगा। फाइंड आउट। गुड, लेट्स फाइंड आउट। ये मैंने दोनों को नेगेटिव किया। वाओ, ब्रावो, ग्रेट। देखिए हम लोग अब क्वाड्रेंट 3 में अपने ऑब्जेक्ट को लेके आ गए हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने इस क्वाड्रेंट में जाना है तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और x की वैल्यू क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? हु वुड टेल मी? सर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और x की वैल्यू नेगेटिव। y की वैल्यू पॉजिटिव, ओके, सर x की पॉजिटिव होगी और y की नेगेटिव। सर x की पॉजिटिव होगी और y की ये नेगेटिव। जो लास्ट में जिसने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की नेगेटिव होगी, ठीक है। अब आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब हम मिडल से नीचे को मूव करेंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्वाड्रेंट 4 तो मिडल से नीचे है ना, तो इसलिए y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ये देखें y नेगेटिव होगा जब हम अपने ऑब्जेक्ट को स्क्रीन की मिडल से नीचे लेके आएंगे, ठीक है। आपने हमेशा ये याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अपनी स्क्रीन से अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। पॉजिटिव सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में होंगी दोनों वैल्यूज, एंड दैट वुड बी क्वाड्रेंट 1। यहाँ पे हमारे पास बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, हम मोशंस में एक और चीज को देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू टर्न माय ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको अगर मैं टर्न करना चाहता हूँ, इसको हम दोबारा यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। एक तो मैं कह रहा हूँ कि जी ये मूव करेगा 10 स्टेप अहेड, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ बार बार तो वो 10 स्टेप्स उसको हर दफा 10 स्टेप्स आगे लेके जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि ये फंक्शन भी हमारे पास आ जाए, ठीक है। हम इसको एक ब्लॉक कहते हैं और इससे हम ग्रुप ऑफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करते होंगे, ठीक है। सो दिस दिस फंक्शन
ये क्या कह रहा है, आप ये एरो देख रहे हो, ठीक है, दिस इज एक्चुअली टर्निंग आर मेन स्प्राइट और ऑब्जेक्ट। वो कैसे उसको टर्न करता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखें, जैसे घड़ी मूव करती है ना, घड़ी की सुइयां, बिल्कुल उसी तरह ये इसको मूव कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने सबने क्लॉक देखी हुई है ना, क्लॉक के अंदर जो नीडल्स होती हैं वो आपकी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब मैं इसे क्लिक करता हूं तो वो क्लॉकवाइज ऐसे मूव करता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू यहाँ पे 15 लिखी हुई है, ये एक्चुअली एंगल है। ठीक है, आप सब लोगों ने एंगल्स पढ़े हुए हैं ना? जी। ठीक है, तो यस ये सर। एंगल्स पे हम उसको लेके जाते हैं। अच्छा, इस डायरेक्शन को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, राइट हियर, इस सर डायरेक्शन पे। जी जी। आपकी स्क्रीन थोड़ी छोटी है, आप बड़ी कर दो। अम, अच्छा, अभी ठीक बेहतर है? है। यस सर। आप अपने पास देखिए, आपके पास मैक्सिमाइज है स्क्रीन या नहीं, ठीक है, अपने पास भी देखिए जरा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो डायरेक्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास एक क्लॉक ओपन हो गई है। ठीक है, ये एक्चुअली आपके पास सारे एंगल्स हैं। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ तो ना यू कैन सी कि मेरा ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट, यानी जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी हमेशा जो वैल्यू होती है हमारे इस जो ऑब्जेक्ट है वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, इसको आप यूं भी देख सकते हो कि हमारा हमारे इस ऑब्जेक्ट का जिस तरफ फेस होगा ना, ये एक्चुअली एंगल उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको अब चेंज करता हूं तो इसका फेस नीचे जाना शुरू हो गया है। ठीक है, तो दिस एंगल इज एक्चुअली शोइंग कि हमारा ये ऑब्जेक्ट या स्प्राइट या हमारा गेम का हीरो करेक्टर किस तरफ देख रहा है। ठीक है, लेकिन समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्ट लाइक यू हैव अ बॉक्स और यू हैव अ कार, तो वो तो ज़ाहिर है नहीं देख रही होती थी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है लाइक कैट, डॉग और एनी ह्यूमन बीइंग, तो आप उसे देख के बता सकते हो कि ये किस तरफ देख सकता है। ठीक है, तो दिस एंगल इज एक्चुअली शोइंग कि हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअली किस तरफ देख रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, जब 90 पे होता है तो वो स्ट्रेट देख सकता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली 90 एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, 90 और एंटर करेंगे तो हमारे पास इसकी ये पोजीशन शो होगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को इकट्ठा करता हूं तो नाउ अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अब ये दोनों ही फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या एग्जीक्यूट होगा, एक तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है 10 स्टेप आगे मूव करेगा, प्लस वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करेगा। तो अगर मैं ये मूव करता हूं तो ये देखें, अब वो आगे भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें होता है कि जब हम एक डिग्री को अटैच कर देते हैं तब वो आगे मूव नहीं करता, बल्कि अपने ही एक्सिस पे जैसे घड़ी मूव करती है वैसे वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये आप देख सकते हो कि दोनों फंक्शन एक दूसरे की अपोजिट लग रहे हैं। ठीक है, दिस फंक्शन लुक्स कि ये इसका अपोजिट है। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इसमें एरो इस तरफ है, यानी ये इस तरफ मूव करेगा, लेकिन अगर हम ये करें तो अभी हमारा दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी 15 डिग्रीज हम इसको ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। और ये जो 15 यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, दिस इज अ वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल का मतलब है कि हम इसे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेक इट 30, तो अगर मैं इसे 30 करूंगा तो अब आप देख रहे हो कि थोड़ी चेंज हो रही है वो वैल्यूज। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो? नो सर। नो ऑल गुड, सर। नो राइट। सर। अच्छा, सर अगर आप ये दोनों नो ब्लॉक्स मिला सर। दें तो फिर इसके साथ क्या होगा? क्या कर दूंगा मैं अगर? अगर ये जो आपने दो ब्लॉक्स हैं, हाँ, इन दोनों ब्लॉक्स को मिला दें तो इसके हम्म, साथ क्या होगा? ये इस तरह कह रहे हो आप? यस। ये देखें क्या हो रहा है। ठीक है, जो आपका ऊपर वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, अगर आपने उसको देखे, आप जब आप गेम खेल रहे होगे या जब आप गेम बना रहे होगे तो एक्चुअली जब आप, इसका मतलब क्या होगा कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को या तो राइट एरो की से मूव करना है या लेफ्ट एरो की से मूव करना है। ठीक है, तो एट अ टाइम आपने एक की को प्रेस करना होगा। आप लोग सब गेम्स खेलते हैं ना, तो गेम्स जब आप खेलते हो तो आपका जो करेक्टर होता है मोस्ट प्रोबेबली वो राइट एरो की से आप लोग उसको राइट तरफ मूव कर रहे होते हो। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप राइट और लेफ्ट दोनों कीज मूव करो तो वो दोनों तरफ मूव होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, वो डायगोनल मूवमेंट होती है, उसको भी हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। ठीक है,
जब हम अपनी राइट और लेफ्ट दोनों कीज को प्रेस करके रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट डायगोनल मूवमेंट होती है उसको, वो अभी आपको मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ जब हम अपनी एनिमेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके, गो टू अ रैंडम पोजीशन, ये आपने मोशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अब हम अपने इस ऑब्जेक्ट को किसी रैंडम पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं तो वो आप देख सकते हो कि स्क्रीन के यहाँ पे ले गया। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रैंडम मीन कि हर दफा वो किसी नई पोजीशन पे लेके जाएगा इसको, ठीक है। जब भी मैं इसे क्लिक करूंगा इट वुड प्लेस आवर ऑब्जेक्ट और स्प्राइट ऑन अ न्यू पोजीशन, ठीक है। तो रैंडम मीन अ न्यू पोजीशन। अच्छा, हमने एक्स और वाई का देख लिया था। अच्छा, ग्लाइड, ग्लाइड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ग्लाइडिंग? एनीबॉडी नो अबाउट द ग्लाइडिंग? सर आस्ते आस्ते। पैराग्लाइडिंग की है कभी किसी ने, या कभी देखी है वीडियोस और एनी? सर मैंने देखी है। सो ग्लाइड का मतलब ये होता है कि लाइक वी आर फ्लोटिंग इन द एयर, ठीक है। हम एयर में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन आई से कि मैं इसको ग्लाइड करता हूं, मैं इसे क्लिक करता हूं, तो ये देखिए आप, ठीक है। तो ये पूरी मूव होके गई है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। सो ग्लाइड का मतलब क्या होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगी, ठीक है। अगर मैं अपने इस फंक्शन को पहले वाले को क्लिक करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखे वो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। टेलीपोर्ट के एक जगह से चला गया और दूसरी जगह पे पहुंच गया, ठीक है। लेकिन जब मैं इसे ग्लाइड करता हूं तो वो देखें वो पूरा मूव होके जाता है, यानी एक पाथ बनता है, एक पाथ से दूसरे पाथ पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये ग्लाइड और गो टू में फर्क है। अच्छा, एक तो है कि ग्लाइड टू अ रैंडम पोजीशन। रैंडम का मतलब मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि रैंडम वो खुद से एक जगह सेलेक्ट करेगा स्क्रीन की और हमारे इस ऑब्जेक्ट को वहां पे भेज देगा, ठीक है। लेकिन मैं अपनी पसंद की जगह पे भी अपने ऑब्जेक्ट को भेज सकता हूँ। वो मैं कैसे भेज सकता हूँ? अगर मैं ग्लाइड करूं ऑन एक्स एंड वाई, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे कौन बताएगा कि मैंने अगर क्वाड्रेंट 1 में लेके आना है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, या दोनों नेगेटिव होंगी? अगर मैंने सर दोनों स्लाइड, पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव होंगी, ओके जी, लेट्स फाइंड आउट। दोनों पॉजिटिव। ओके, ओके, थैंक यू। सो 100 एंड 100, ठीक है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू रखी है और मैं अब इसको ग्लाइड करता हूं तो बिंगो, देखिए ये पॉजिटिवली एक्स और वाई में जब मैंने इसको ग्लाइड कराया तो ये हमारी इस पोजीशन से ग्लाइड करके यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है इसमें, श्योर। ये जो ब्लॉक है इसके शुरू में आ रहा है कि ग्लाइड 1 सेकंड, तो अगर ये सर जो मुझे ग्लाइड आपकी आवाज नहीं जी, आ रही है, पटक रहे हैं बार बार। बाकियों को भी और ट्रबल हो सर रही है मेरी आपकी आवाज जी सुनने सर में? ठीक है आवाज। No, we are good. I think सर सर मेरा हाँ सर ठीक आवाज आ रही है। अच्छा, अच्छा ये सर देखिए जी, मुझे तो आ रही है। ओके ओके, देखिए जी guys, ग्लाइड जिसका यहाँ भी पे, क्वेश्चन हो ना हैंड रेस कर लिया करें, then we'll take questions one by one. राइट। तो यहाँ पे अब ग्लाइड 1 सेकंड लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये यहाँ से जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करता है, फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ, तो इट वुड टेक 1 सेकंड फॉर दिस गाय टू ग्लाइड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस, ठीक है। यानी इसको 1 सेकंड लगा है। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट कि मैं इसको जल्दी से मूव करूं तो मैं 1 सेकंड से कम रखूंगा, तो 1 सेकंड से कम क्या हो सकता है? आधा सेकंड, और आधा सेकंड को हम लोग 0.5 भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 0.5 रखता हूं तो नाउ यू कैन सी कि ये बड़ी तेजी से मूव कर गया वहां पे, ठीक है। मोहम्मद हमजा क्वेश्चन है। जी हमजा प्लीज। ठीक है। और फिर जो मतलब अगर ये जो इस जो ऊपर जो दरमियान में आपने ब्लॉक रखा हुआ है तो उसको अगर हम रैंडम पोजीशन से अपने माउस पॉइंटर पे कर दें तो जी फिर मैं मतलब उसको वहाँ बताता हमारा हूँ, माउस जाएगा तो वो हमारे पीछे जी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं इसको इसकी स्पीड कम करना चाहता हूं तो ऑब्वियसली मुझे इसमें लाइक मे बी मैं इसको 4 सेकंड्स कर देता हूं, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको ग्लाइड करवाता हूं यहां से इस पोजीशन पे, तो नाउ यू कैन सी इट्स मूविंग लिटिल स्लो, ठीक है। तो दिस इज मूविंग। तो फॉर एग्जांपल इफ ठीक यू है आर सर। मेकिंग आप कोई ऐसी गेम बनाते हो दैट यू आर ऑन द मून, तो आपको पता है मून के ऊपर ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। ग्रेविटी आपको फॉरन में अगर आपको नहीं पता तो भी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हमारे ऑब्जेक्ट स्लोली मूव करते हैं, ठीक है।
सो इसीलिए इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये स्पीड और मतलब कम हो जाए, और कम हो तो 0.1 अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ तो देखें कितनी तेजी से मूव किया, ठीक है। सो अच्छा, अब ये क्वेश्चन था हमजा का कि अगर मैं इसको, ये जो ग्लाइड किया था मैंने, अगर मैं इससे यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं माउस माउस का पॉइंटर रखता हूँ, तो एक्चुअली मैं जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे उस जगह पे ये उसको लेके आने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। ये माउस माउस का पॉइंटर हमारे पास जहाँ पे स्क्रीन में होगा, ठीक है, वो वहां पे उसको लेके आ रहा होगा। तो अब ये जब हम अपने कोड एक्चुअली एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर हम इसको बेहतर तरीके से देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर तो वो जब उस कोड को डालेंगे तो फिर हम इवेंट से व्हेन दिस फ्लैग इज क्लिक्ड नहीं और सर। फिर जी बिल्कुल, गो टू इवेंट्स पे रैंडम। जब हम आएंगे तो विल सी, ठीक है, राइट। अच्छा, ग्लाइड टू हमने एक्स और वाई देख लिया, ठीक है, अभी हमने किया था। अ, अच्छा, ये चेंज एक्स और चेंज वाई, इसको भी हम क्विकली देख लेते हैं, ये भी हमारे बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर मैं इससे मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको चेंज एक्स बाय 10 करता हूं तो इसको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? राइट पे मूव करना चाहिए, ठीक है, ये देखें, ये राइट पे मूव कर रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखता हूं तो अब इसको किस तरफ मूव करना चाहिए? लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने क्विकली सर माइक ये म्यूट लेफ्ट जाता है। जी, जब हम एक्स को नेगेटिव रखेंगे तो वो लेफ्ट मूव करेगा, अगर हम एक्स को पॉजिटिव रखेंगे तो वो राइट मूव करेगा, सही है। अच्छा, अगर हम अपने y को नेगेटिव करते हैं तो अब इसको किस तरफ मूव करना चाहिए? हु वुड टेल मी? नहीं, देखिए, लेफ्ट और देखिए एक चीज आपने याद रखनी है, ओके म्यूट योर माइक। आपने एक चीज याद रखनी है कि जब हम लेफ्ट और राइट की बात करेंगे तो इसका मतलब है हम x की वैल्यू के साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने y की वैल्यू में चेंजेस करना है तो इसका मतलब है या तो हम अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं या नीचे लेके आ रहे हैं। तो जब हम y की वैल्यू नेगेटिव करेंगे तो इसका मतलब है हम अपने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अपने y की वैल्यू को प्लस करता हूं तो अब मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो इससे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने में और आसानी होगी, ठीक है, कि अगर हम y की वैल्यू को नेगेटिव करते हैं तो हम नीचे आते हैं, ठीक है, लाइक वी डिस्कस बिफोर कि y में जब डिक्रीमेंट होता है तो वी आर एक्चुअली मूविंग आवर ऑब्जेक्ट डाउन टू द स्क्रीन, ठीक है। सर सिमिलरली आपके वॉइस में वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जी, और नहीं भी सर ठीक है। रहमान आपको भी प्रॉब्लम हो रहा नहीं, सबके लिए ठीक है। आई थिंक इनका है? शायद आई थिंक इंटरनेट आपका पे। प्रॉब्लम, आप अपने बच्चे सर आई इंटरनेट कैंट देख, हियर यू। यू कैन हियर मी और यू कैन, कैन यू क्लियर? आई कैंट। आप फिर अपना इंटरनेट देखिए, ठीक है। आई थिंक सर मेरा इंटरनेट फुल है, मतलब आप सही चल रहा रीजॉइन है। करें, मीटिंग रीजॉइन करें, देन प्रोबेबली ठीक सुनाई देगा, और बाकी सबको ठीक सुनाई दे रहा है। ओके सर। Yeah, seems to be issue at your end. Acha, so if we are placing a negative value in the y, it means कि we are actually moving our object downward. और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं यानी 10 मे बी 15 और मे बी 20, तो इसका मतलब है हम अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज y एंड x। अच्छा, ये जो यहाँ पे तीन आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, दीज आर एक्चुअली द वेरिएबल्स, ठीक है। ये वेरिएबल्स फंक्शंस नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं। इनका ये मतलब होता है कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे हमें करंटली नजर आएगा कि मेरी x की वैल्यू कहाँ है, यानी मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो x पे कहाँ है। वो ये वैल्यू जो यहाँ पे x की है वही वैल्यू यहाँ पे हमें नजर आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू लिखता हूँ तो जो y की वैल्यू 90 है तो देखिए यहाँ पे हमें 90 नजर आ रहा है, ठीक है। यानी जो वैल्यू इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर होगी
एक्स वाले और वाई वाले में वो हमें नजर आएगी। सिमिलरली डायरेक्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे राइट हियर जो डायरेक्शन की वैल्यू होगी वो मुझे वहां पे स्क्रीन पे नजर आएगी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये मुझे चेंज होकर नजर आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको भी फॉर एग्जांपल 45 करता हूँ तो अभी आप देख रहे हो कि वहां पे 45 चेंज हो गया है। ठीक है, सो वी डोंट नीड एक्चुअली देम ऑन स्क्रीन। तो आपको सिंपली मैंने बताया कि इनका मकसद क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, लेट्स नाउ क्विकली सी व्हाट द लुक्स आर। ठीक है, हम फिर मूव करेंगे अपनी अच्छा मुझे ये बताइए कि आप सब लोगों को स्प्राइट्स, कॉस्ट्यूम्स और बैकड्रॉप क्लियर है ना? जी उसको मुझे Yes, समझाने की जरूरत तो नहीं है? yes, sir. ओके, सिंपली मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि एक जो बैकड्रॉप है, सॉरी, एक जो हमारे पास स्टेज होती है, एक स्टेज में हमारे पास मल्टीपल बैकड्रॉप्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक बैकड्रॉप है, आई कैन ऐड अ न्यू बैकड्रॉप फ्रॉम हियर। ठीक है, या तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसकी लाइब्रेरी में लेके चला जाता है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई वांट टू चूज मे बी दिस। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि ये बैकड्रॉप चेंज हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास एक स्टेज में मल्टीपल बैक ड्रॉप्स हो सकते हैं। ठीक है, इफ आई क्लिक ऑन दिस स्प्राइट तो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास मल्टीपल स्प्राइट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो कैसे हम ऐड कर सकते हैं? अगर मैं इस ये जो कैट का आइकॉन नजर आ रहा है, अगर मैं इसे यहाँ पे चूज करता हूँ तो आई कैन सेलेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई सेलेक्ट दिस बीटल, तो नाउ यू कैन सी नाउ आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स और स्प्राइट ऑन माय स्क्रीन। ठीक है, तो आप अपनी गेम्स में इट्स नॉट नेसेसरी या जरूरी नहीं है कि आपकी गेम में एक ही करेक्टर हो, यू कैन हैव मल्टीपल करेक्टर। जैसे आप लोगों ने टॉम एंड जेरी वाली गेम देखी है, उसमें आपके पास दो स्प्राइट्स होंगे, एक टॉम एंड जेरी। ठीक है, तो हमारे पास लाइक वी कैन हैव मल्टीपल So स्प्राइट्स। Hajra has a और question. ओके हाशिर, गो अहेड प्लीज। Hajra. हाजरा, ओके सॉरी, हाजरा प्लीज गो अहेड। जी हाजरा। Hajra, we cannot hear you. Let's continue. I राइट, think that या she's having सो difficulty. अच्छा देखिए, अब हमारे पास मल्टीपल स्प्राइट्स हो सकते हैं। ठीक है, और एक स्प्राइट की मल्टीपल कॉस्ट्यूम्स हो सकती हैं। कॉस्ट्यूम्स क्या हो सकती हैं कि जैसे हम इस कैट पे क्लिक करते हैं तो नाउ वी हैव टू कैट्स, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है कि ये देखिए ये एक कैट है और ये एक कैट है। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक रनिंग कैट, और इसको अगर हम देखें तो दिस इज मोर लाइक दिस इज लाइक स्टैंडिंग पोजीशन। तो हम अपने इस कॉस्ट्यूम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हम चेंज करके मे बी वी कैन कॉल इट, रादर कॉलिंग इट कॉस्ट्यूम वन, हम इसको सिमिलरली हम कह सकते हैं कि स्टैंडिंग कैट। ठीक है, और ये जो हमारी कैट है, सो इसमें आप देख सकते हो कि दिस इज काइंड ऑफ वॉकिंग और रनिंग, तो हम इसको कह सकते हैं रनिंग। ठीक है, तो एक स्प्राइट के डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक अपनी प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल स्प्राइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन हमारे पास एक ही स्टेज होती है, लेकिन एक स्टेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल बैकड्रॉप्स हो सकते हैं। ठीक है, बैकड्रॉप्स क्या होते हैं? ये हमारे पास इनको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम बैकग्राउंड इमेजेस। और ये हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से भी कोई चूज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन लाइक चूज योर ओन बैकड्रॉप एज वेल। अच्छा जी, right, so let's come back and see more about these looks. ठीक है, so अगर मैं इसको चूज करता हूँ, ठीक है, so अगर अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस फंक्शन पे, so this cat actually let me remove this, so अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो now this cat is actually saying hello for 2 seconds, यानी वो 2 seconds के लिए स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है and then it vanish। ठीक है, तो आप अपनी गेम्स के अंदर इस तरह की लाइक मैसेजेस को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पिक करता हूं तो दिस वुड से हेलो, और ये रिमूव नहीं करेगी इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिस इज लाइक फॉर एवर, अनलेस मैं इस रेड
डॉट पे, यानी मैं अपने इस स्क्रिप्ट को, ठीक है, ये जो मेरा ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होता है तो एक्चुअली वी कॉल कि हमारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो ये मेरा जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। सो अगेन अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इट वुड स्टे फॉरएवर हियर अनलेस आई स्टॉप दिस स्क्रिप्ट। थिंक का मतलब है थिंक एंड दिस से आर काइंड ऑफ सेम, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को पिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हेलो, अगर मैं इसे करता हूँ तो ये यहाँ पे दिस इज काइंड ऑफ थिंकिंग बबल, ठीक है। यहाँ पे इसके आप देख रहे हो कि इसका जो ये बबल बना हुआ है, दिस इज काइंड ऑफ, इसमें डॉट्स हैं और इसमें डॉट्स नहीं है, तो दिस इज सिंपली वे ऑफ सेइंग समथिंग। और इफ अगर हम अपने करेक्टर को कोई हम ऐसी गेम बनाते हैं जिसके अंदर वी नीड के हमारा करेक्टर इज थिंकिंग समथिंग, तो हम इस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्विच टू कॉस्ट्यूम। अगर मैंने आपको बताया था कि हमारे एक जो कॉस्ट्यूम है, सॉरी एक जो स्प्राइट है, इट कैन हैव मल्टीपल कॉस्ट्यूम्स, ठीक है। तो अगर मैं इस पे अब क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करता है कि मेरे इस के अंदर देख, अगर मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ पे मैं देखूं तो मेरे पास दो कॉस्ट्यूम्स हैं, ठीक है। अगर ये मेरे पास स्टैंडिंग सिलेक्टेड है एंड आई कम ऑन टू द कोड और ये मैं क्लिक करता हूं तो नाउ यू कैन सी कि वो मूव किया उसने, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वापस आता हूं और मैं इसको डिफॉल्ट वाले को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, और दोबारा इफ आई क्लिक तो नाउ यू कैन सी कि ये मूव कर रहा है, ठीक है। सो ये क्या करता है कि ये मेरे पास जितने भी कॉस्ट्यूम्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास दो कॉस्ट्यूम्स हैं, ठीक है, जब मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि वो मूव किया है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कॉस्ट्यूम्स हैं, 3 4 5 हैं, तो वो जितनी दफा मैं क्लिक करूंगा वो हर दफा क्या करेगा, नेक्स्ट वाला जो कॉस्ट्यूम होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये क्या कर रहा है कि ये अभी यू कैन सी कि ये इट्स काइंड ऑफ वॉकिंग, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि जो दो कॉस्ट्यूम्स है मेरे पास उन दोनों को स्विच कर रहा है, तो ये मेरे पास भाग रहा है। जी भाग रहा है। तो देखिए मेरे पास एक स्टैंडिंग वाला था और एक रनिंग वाला था। तो जब मैं एक्चुअली इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ क्लिक करके, तो वो क्या कर रहा है, सी कि वो मूव कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम इस तरह तो क्लिक नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर अभी जब हम इवेंट्स यूज करेंगे और कंट्रोल्स, तो फिर हम इसको वॉक करा के भी दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो? नो सर। राइट, No, sir. No, sir. No, sir. ओके, राइट। अच्छा जी, और लेट्स मूव एंड सी के हमारे पास बैक ड्रॉप्स को भी हम लोग स्विच कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो बैक ड्रॉप है दैट वुड बी चेंज, ठीक है। ये देखिए बैकड्रॉप 1, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा इस ब्लू पे लेके आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो गया, ठीक है। यानी हम अपनी बैकड्रॉप्स को भी अपने प्रोग्राम के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग इसमें देखते हैं। और नेक्स्ट बैकड्रॉप अगेन जब मैं ऐसे क्लिक करता रहूंगा तो जो भी मेरे पास जितने भी बैकड्रॉप्स हैं वो सारे स्विच होते रहेंगे, ठीक है। तो ये बैकड्रॉप्स हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं? कैन यू गाइस इमेजिन कि ये हमारे पास जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं ये हम कैसे इनको यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए जब हम अपनी कोई गेम बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टेज 1 है तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, मे बी डे लाइट है, लेकिन जो ही वो करेक्टर हमारा आगे को मूव कर रहा है, भाग रहा है, तो मे बी हम ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि अब नाइट हो गई है, तो मे बी आफ्टर आवर करेक्टर रीचेस ओवर हेयर, तो इससे आगे जब हम उसे मूव करते हैं तो बैकड्रॉप हमारा चेंज हो जाता है एंड वी काइंड ऑफ से कि अब ये नाइट हो गई है, ठीक है। तो हम इस तरह अपने जो पीछे सीन है जो बैकग्राउंड का उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चेंज बाय 10, इसका क्या मतलब? चेंज बाय 10 का मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्प्राइट है या ऑब्जेक्ट है, अब हम इसका साइज बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए ये बड़ा हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पे -10 कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये स्मॉल होना शुरू हो जाएगा, सी 10,
now सर it's ये स्मॉल increasing. कैसे होगा? सर कैसे आपकी होगा? आवाज रुक रुक के चल रही है। प्रॉब्लम हो रही है बाकियों को भी? नो सर। Nope. नहीं सर। ओके बच्चे आप अपना नो इंटरनेट सर। देखिए. नहीं देखिए जब मैं चेंज साइज नो बाय, सर। ठीक है, मैं जब चेंज साइज बाय कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो 10% इंक्रीज करे इसके साइज को. जो जो भी अभी इसका साइज है उसमें 10% इंक्रीमेंट करे. ठीक है, तो ये देखें अभी उसका साइज बड़ा हो रहा है. और जब मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो उसका क्या मतलब होगा कि इसका साइज अब 10% स्मॉल होता जाए. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100 भी दे सकता हूँ वैल्यू. अगर मैं 100 दूंगा तो देखें ये डबल हो रहा है उसका साइज. ठीक है, नेगेटिव 100 तो ये करूंगा सबसे तो बड़ा हो जाएगा अगर 100 पे जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। जी. अगर हम उसके साइज इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू रखी है 100 रखी है 50 रखी है, ठीक है, अगर हमने 100 रखी है तो वो उसको ज्यादा बड़ा करेगा, अगर हमने 10 रखी है तो उसको वो कम बड़ा करेगा. ठीक है, तो वो स्मॉल हो जाएगा अगर हम 10 होगा ना तो स्मॉल हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव जब जब 10 होगा ना 100 तो फिर होगा स्मॉल तो होगा. सबसे बड़ा हो जाएगा। जी, नेगेटिव 10 रखेंगे तो वो और छोटा होगा. ठीक है, लेकिन अगर हम उसको 10 रखेंगे तो वो बड़ा होगा. अगर ठीक हम है, उसको लेकिन 100 पे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो बड़ा होगा. सबसे ठीक बड़ा है, हो जाएगा। ये वैल्यू जितनी कम रखेंगे उतना आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा वो आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, द साइज ऑफ योर स्प्राइट or the object would change depending upon the value you place in this variable. ठीक है, if you place 10 so it would increase our object by 10% whatever their current size is. ठीक है, if I do like 20 so now it would do 20% uh, increase in the size. ठीक है, but if I do negative 20 so it would decrease its value by नेगेटिव मीन हमने इसको स्मॉल करना है और पॉजिटिव का मतलब है इससे को हमने बड़ा करना है. ठीक है, तो मतलब बड़ा। जी. तो सेट साइज टू 100 इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी क्योंकि 100 साइज है तो अभी वो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहता हूं कि सेट साइज 200 कर दो. ठीक है, तो ना यूल सी के जितना है ये उससे डबल हो जाएगा. सी हम परसेंटेज में भी बता सकते हैं. ठीक है, और पिक्सल्स में भी बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूं कि 300 ये और बड़ा कर दो, लेकिन मैं इसे कहता हूं कि अब इसको 100 पे कर दो, माइनस में नहीं होगा. ठीक है, इसको मैं अगर 100% दूंगा तो वो 200 इसकी. पे होगा ना तो सबसे बड़ा हो जाएगा। स्क्रीन पूरी बचेगी। जी अगर जी, 23 होगा अगर तो मैं इसको छोटा हो 500 जाएगा। करूंगा ना फिर पूरी स्क्रीन पे आएगा. अगर देखिए मैं 500 करता हूँ ना अब ये पूरी स्क्रीन पे आया. 200 पे पूरी स्क्रीन पे नहीं आएगा ये मैं 200 कर रहा हूँ तो उसका साइज थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है. ठीक है, अच्छा, ये अगर मैं इसको क्लिक करूं तो अब इस ऑब्जेक्ट ये आप देख रहे हो कि ये लिखा हुआ है चेंज कलर इफेक्ट बाय 25. ठीक है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये कलर के अंदर चेंजेस आ रही हैं. ये 25 क्या है, ये एक्चुअली इस कलर की वैल्यू है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसे कहता हूं कि इसको फिश आई कर दे तो नाउ यू विल सी कि इसकी जो आईज हैं वो फिश की आईज की तरह बड़ी होती जाएंगी ये. ठीक है, जैसे फिश का फेस होता है. सिमिलरली अगर मैं इसे कहता हूँ कि वर्ल वर्ल आपको पता है जो लहरों को कहते हैं, वेव्स को भी कहते हैं. जैसे आप लोग पानी के अंदर कोई चीज फेंकते हैं तो उसके अंदर वर्ल्स प्रोड्यूस होती हैं या वेव्स होती हैं. तो अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो नाउ यू कैन सी कि ये सर्कुलर वे में मूव कर रहा है. ठीक है, हम इस तरह इस ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर देते हैं. ठीक है, अच्छा, सिमिलरली हम अपनी ग्राफिक्स को क्लियर कर सकते हैं, शो और हाइड कर सकते हैं. अगर मैं इसको शो हाइड करता हूं तो ये गायब हो जाएगा. ठीक है, शो करता हूं तो ये शो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से ये शो और हाइड का ये बटन्स भी हैं. ठीक है, और इनको हम इन फंक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं. ओके, और अच्छा, ये जो गो टू फ्रंट है इसको हम क्विकली देख लेते हैं ये हमारा कब यूज होगा. ये व्हेन वी हैव लाइक मल्टीपल these sprites on our screen. फॉर एग्जांपल अगर मैं
I have this balloon and cat मैंने खराब कर दी है, तो I think I would have a new cat. इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दिस कैट एंड दिस बलून, अगर ये यहाँ पे है, ठीक है, और हमारे पास करंटली ये बलून सेलेक्टेड है, सॉरी कैट सेलेक्टेड है, और मैं इसे ये फंक्शन पिक करता हूँ एंड आई से गो टू फ्रंट, तो देखें वो आगे आ गया और बलून पीछे चला गया, ठीक है। एंड आई इफ आई चूज बैक एंड आई क्लिक दिस, तो वो उसको पीछे ले जाता है, ठीक है। और इफ वी हैव लाइक more than two objects, maybe let's have this beer as well, ठीक है। अब हमारे पास 3 स्प्राइट्स हैं, ठीक है। तो मैं अपनी इस कैट को कहता हूँ कि गो टू बैक और आई से गो टू फ्रंट, तो अभी वो सबसे आगे आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और लेट मी सेंड इट टू बैक, नाउ इफ आई क्लिक दिस, तो अभी आप देख रहे हो कि वो बलून से तो आगे आ गया है, ठीक है, लेकिन बियर से पीछे है। और मैं अगर करता हूं तो वो एक स्टेप उसको और फॉरवर्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने स्टेप उसको मैंने फॉरवर्ड लेके आना है, ठीक है। गो टू बैक, इफ आई क्लिक वंस, तो आप देख रहे हो कि बलून और बियर के दरमियान में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। व्हेन आई क्लिक दिस, तो वो बिल्कुल फ्रंट पे उसको ले आया है, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली लुक्स। लुक्स क्या है कि हमारे जो जो स्प्राइट हैं या ऑब्जेक्ट हैं, हाउ दे वुड लुक, और अगर हम इनकी वैल्यूज कलर वाइज चेंज करते हैं, या हम इनकी वैल्यूज को लाइक कॉस्ट्यूम वाइज चेंज करते हैं, या इफ वी वांट टू इफ वांट कि ये इफ दे से समथिंग, अगर ये कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो हम उसको किस तरह लाइक हम चाहते हैं कि ये हेलो कहे, हम चाहते हैं कि हमारा बियर हेलो कहे, तो हम हमें बियर के इसमें जाके ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी स्प्राइट के अंदर हम लोग ये मोशंस लुक्स यूज करेंगे वो वैसे बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों? एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, कोई चीज आपको मुश्किल लग रही हो, प्लीज आस्क। नो सर। Okay, great. You guys all are very genius. सर, Mm-hmm. ये जो आप लेयर वाला करते हैं, Mm-hmm. इनसे आप वो नजर आता है आपको अगर आप फ्रंट करें? जी, लेयर से मुराद है, देखिए लेयर से ये मुराद है कि हमारे पास इस वक्त कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सब इसको हम थोड़ी सी इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। से दिस इज लेयर 1, हाँ जी, दिस इज लेयर 2 एंड दिस इज हाँ लेयर जी, 3, ठीक है। हाँ जी। तो अब जब मैं से कहता हूँ गो फॉरवर्ड, यानी सामने आओ, कितनी लेयर्स आगे आना चाहिए इसको? 1 लेयर। तो अब ये क्या होगा कि इस बियर और बलून के दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। अब अच्छा। बलून छुप जाएगा, सी। हम्म, जब मैं ऐसे कहूंगा कि एक लेयर और फॉरवर्ड आओ, तो अब ये बियर से भी आगे आ गया, ठीक है। ये बियर से भी आगे आ चुका है इस वक्त, सी। अगर मैं इसको 2 लेयर्स कहूंगा, तो वो जल्दी से दोनों लेयर्स, यानी एक ही दफा में दोनों लेयर्स, क्योंकि मेरे पास 3 लेयर्स है ना, एक ये कैट है, देन आई हैव अ बलून एंड बियर। जब मैंने अपनी कैट को कहा कि अब 2 लेयर्स आगे आ जाओ, तो वो बलून और बियर दोनों से आगे आ गया, ठीक है। So RK has a ओके question. सर। जी आर के। अगर हम 10 स्टेप आगे होंगे, अगर हम 1 स्टेप आगे होंगे तो फिर कैट पीछे होगी आगे होगी, अगर हम 10 स्टेप आगे करेंगे। 10 स्टेप, आप दोबारा पूछेगा बच्चे, 10 स्टेप कह रहे हो आप? यस सर। He means देखिए 10 10, layers. जी, तो 10 स्टेप्स के लिए हमारे पास यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स भी तो होने चाहिए ना, ठीक है। अगर 1 स्टेप होगा जी तो वो पीछे रहेगी। हाँ, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 कर देंगे ना, तो वो सबसे आगे आ जाएगा। जैसे मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसे 10 स्टेप कर रहा हूँ, तो वो आगे आ गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 10 तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं या 3 स्प्राइट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने उसे 3 स्प्राइट्स आगे लेके आया, ठीक है। अच्छा जी। सो दिस वाज अबाउट द लुक्स, और अभी हम क्विकली देखते हैं अपने
कंट्रोल्स को, साउंड्स को देख लेते हैं पहले क्विकली. साउंड्स आर लाइक वेरी इजी. ठीक है, लेट मी डिलीट दिस ऑल. तो प्ले अ साउंड. आई डोंट नो आप लोगों को आवाज आती है कि नहीं. इफ आई प्ले Ishika दिस, has a question. ये साउंड आई है आपको कैट की? आई डोंट नो. No. नहीं सर, स्क्रीन शेयर में नो सर। मे बी यहाँ से मे बी ऑडियो No, शेयर नहीं हो रही. नो सर. ठीक है, Sir, ठीक है. Ishika का बट question है. नो She जी सर. raised जी an इशिका प्लीज गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चन. सर इशिका. मैं कह रही थी कि मुझे जो है ना एक चीज समझ में नहीं आई है इसमें कि जो है ना आई कैन नॉट हियर यू. रहमान आपको आवाज आ रही है इनकी? सर नहीं, आई I थिंक think शी lost her. म्यूटेड. ओके. इशिका आपकी आवाज नहीं आ रही है. आप प्लीज देखिए आपका माइक म्यूट तो नहीं हो गया. Let's continue. I think या जी अब आ रही है Ishika. इशिका बोलिए प्लीज. सर मैं कहना चाह रही थी कि जो है ना कल वो मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था ना, तो कि जो लास्ट क्लास अभी जो हमारे लास्ट होगा ना, तो क्या उसमें मैं अपना प्रेजेंट दे सकती हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. हम जब अपना सेशन सेंड करेंगे एंड करेंगे, ठीक है, तो आई विल हैव यू गाइस लाइक प्रेजेंट टू मी. ठीक है, और मे बी वी कैन हैव 10 or 20 minutes tomorrow before we start our like next session. तो हम उसमें quickly आप लोगों की screen share करा के आप लोग जो भी present करना चाहते हैं, if you guys have any question, हम उनको quickly discuss भी कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, तो when I click on this, तो it is actually playing the sound of cat. ठीक है, तो आप लोग बाद में इसको अपने पास देख लीजिएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि I can record my sound as well. अगर मैं इस पे record पे click करता हूँ तो I can by clicking on this it would ask me to like say something. तो अभी मैं actually जो भी बोल रहा था वो उसने record कर लिया है. ठीक है, तो इस sound को भी मैं use कर सकता हूँ. जी जी Aruj has a question. Aruj. जी अरुज प्लीज गो ahead. Aruj, go ahead, please ask your question. Aruj, please unmute yourself and ask the question. Okay, All I right. think let's continue. Yeah. So, अच्छा, when we have placed this sound in our code, तो अब sound को we can make it faster. अगर हम इस पे click करेंगे, तो it would be a faster sound, or we can make it slower, louder, softer. We can mute it. We can fade in and fade out. ठीक है, जब हम fade in या fade out करते हैं तो इसका ये मतलब होता है. हम्म, जी सर मैं कह रही थी कि फेड इन और फेड आउट का मतलब क्या है? जी जी मैं बता रहा हूँ अभी. ठीक है, देखिए, जब हम कहते हैं कि फेड इन, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आवाज स्लोली शुरू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई है. ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि अभी अभी मैं लाइक जैसे मैं कहता हूँ कि हाउ आर यू. ठीक है, तो अगर मैं इस तरह कहूँगा हाउ आर यू, यू सी आई स्टार्टेड स्लोली बट ग्रेजुअली माई वॉइस वॉज लाउडर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो फेड इन, जब वो बोलना स्टार्ट होगा हमारा ऑब्जेक्ट वो स्लो बोलेगा लेकिन इवेंचुअली उसकी आवाज ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, ऑन द अदर हैंड फेड आउट मीन कि वो ऊंचा बोलना शुरू करेगा जो भी साउंड होगी. ठीक है, लेकिन जब वो टुवर्ड एंड होगी तो वो स्लो हो जाएगी या कम हो जाएगी या लेस लाउडर हो जाएगी. ठीक है, जैसे मैं अभी ये सेंटेंस बोलूंगा इन अ फेड आउट स्टाइल. ठीक है, दिस इज अ कार. ठीक है, दिस इज आई एम माई वॉइस इज एक्चुअली फेडिंग आउट. सिमिलरली अगर मैं फेड इन को कहता हूँ तो व्हेन आई से दिस इज अ कार, तो ये होगा दिस इज अ कार. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सर ओके, ग्रेट. सो रिवर्स मीन कि हम उस अपनी साउंड को उल्टा चलाएंगे. वी डोंट एक्चुअली यूज दिस much. And robotic is that maybe we are making a robot game, और जो हमारी गेम का मेन हीरो है that is a robot. For example, if we see कि जी हमारे पास robot है like this guy. ठीक है, तो इसकी अगर कोई हमने साउंड रखनी है, ठीक है, तो obviously we'll have its
साउंड लाइक अ रोबोट, ठीक है, या हम अपनी आवाज करके उसे अगर रोबोट पर कन्वर्ट करेंगे तो आवर वॉइस वुड बी लाइक a robot is speaking, ठीक है. So this is how we can play around with the sounds, and for sounds you can click on this and you can choose a sound from this library. There are plenty of sounds over here. आप अपनी पसंद की कोई आवाज यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है. जैसे you want maybe piano की sound चाहिए आपको, you need maybe sound of maybe bird, ये बर्ड की चिरपिंग साउंड है, बर्ड की साउंड है, ठीक है. तो यू कैन चूज इट, ठीक है. जो भी आपकी गेम में आपका करेक्टर है लाइक अ कैट, तो उसकी साउंड मियाओ होगी, तो यू कैन लाइक सर्च फ्रॉम हियर, आप कैट लिखोगे, ठीक है, तो यू कैन सी कि मियाओ मियाओ, ठीक है. सो यू कैन हैव मल्टीपल साउंड्स एज वेल, ठीक है. आप अपने इसमें मल्टीपल साउंड्स को भी रख सकते हो, ठीक है. यू कैन कॉपी अ साउंड, यू कैन डुप्लीकेट अ साउंड, यू कैन ऑब्वियसली ऑलवेज रीनेम योर साउंड. फॉर एग्जांपल ये मैं ये रिकॉर्ड भी कहता हूँ, कर ये सकते बिल्कुल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. अभी मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाई भी थी, ठीक है. मैं कहता हूँ साउंड ऑफ कैट कर देता हूँ इसको, ठीक है. आप इसको रीनेम कर सकते हो. यू कैन रिकॉर्ड, यहाँ पे आप क्लिक करके इस पे रिकॉर्ड पे जाके यू कैन रिकॉर्ड योर कॉल, इस पे क्लिक करते हो तो आप अपनी आवाज में भी कर सकते हो. यू वांट कि मैं मेरी जो गेम है उसमें जो आवाज है वो मेरी ही यूज हो, ठीक है. आप उसे एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो, कोई वीडियोस बना सकते हो, यू कैन क्रिएट अ मैसेज, ठीक है. तो दिस वाज अबाउट द साउंड्स, ठीक है. तो साउंड्स को हम लोग इस तरह वी कैन प्ले अराउंड विद द साउंड्स. अभी हम क्विकली देख लेते हैं इवेंट्स को, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज इवेंट, लाइक जब हम स्क्रीन, इट इज सेइंग कि व्हेन दिस ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड तो क्या हो, ठीक है. लेट मी रिमूव दिस गाइस एंड ओनली हैव दिस कैट, ठीक है. तो इसको हम अब ट्राई करते हैं. लेट्स राइट. अच्छा जी. अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जब इस ग्रीन फ्लैग पे क्लिक हो तो मेरा ये जो करेक्टर है ये यहाँ तक आ जाए या ये आगे मूव कर ले, ठीक है. तो ये काम करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे मोशंस में जाना होगा एंड आई हैव टू सेलेक्ट दिस मोशन, ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे प्लेस करूंगा, ठीक है. नाउ इफ आई क्लिक दिस तो यू कैन सी कि इट्स मूविंग, ठीक है. सो एक्चुअली क्या हो रहा है कि मेरा ये स्क्रिप्ट रन हो रहा है. इसको मैं और किस तरह से कर सकता हूँ, इस पे भी क्लिक करके चला सकता हूँ, ठीक है. सो व्हाट इज सेइंग कि व्हेन दिस ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड माय कैरेक्टर इज मूविंग अहेड, ठीक है. अच्छा. और लेट अस ग्लाइड दिस करेक्टर. हम इसे कहते हैं कि जब इस पे क्लिक हो, ठीक है, तो हमारा ये करेक्टर ग्लाइड हो जाए, ठीक है. तो अब मेरे पास ये फंक्शन रेडी है. मैं अब जब इसे क्लिक करूंगा तो मेरा ये जो करेक्टर होगा दैट वुड ग्लाइड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है. मैं इसे कहता हूं कि ये मेरा ग्लाइड हो जाए 100 and 100, ठीक है. तो ऑब्वियसली दिस वुड कम समवेयर हियर इन माय स्क्रीन, ठीक है. तो लेट मी क्लिक ऑन दिस. तो नाउ यू कैन सी कि ये ग्लाइड हो गया, ठीक है. तो अब एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू राइट अ प्रोग्राम, ठीक है. जब हम अपने पहले तो हम लोग इन सिंपली इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे थे ना, ठीक है, बट नाउ वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट, ठीक है. हम ये ब्लॉक्स बना रहे हैं, ठीक है. जब हम ब्लॉक्स बनाते हैं तो एक्चुअली वी आर देन एक्चुअली कोडिंग, ठीक है. अच्छा, लेट्स गो बैक टू इवेंट्स. अच्छा, एक तो ये इस व्हेन क्लिक का मतलब है कि जब ये ग्रीन फ्लैग पे क्लिक हो तो क्या हो, ठीक है. नाउ सी अनदर इवेंट, ठीक है. मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से एंड आई. So this event is saying when space bar is pressed. स्पेस बार कौन सी की होती है जो आपके कीबोर्ड के अंदर स्पेस की होती है, सबसे लंबी वाली, ठीक है. द बार, द लॉन्ग बार, ठीक है. हम इसको स्पेस बार कहते हैं. ये अगर मैं आपको स्क्रीन
पे शो कराऊं कीबोर्ड, तो दिस की इज एक्चुअली द स्पेस बार, ठीक है। हम जो सबसे बड़ी स्क्रीन होती है इसको, सॉरी बड़ी बार होती है इसे, या की होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस बार, ठीक है। अच्छा, व्हेन दिस स्पेस बार इज प्रेस्ड, इसका मतलब है कि जब ये स्पेस बार प्रेस हो तो आप कुछ भी कर लें, ठीक है। अब कुछ भी करने से मुराद ये है कि जो काम हम अपने प्रोग्राम को बताएंगे या जो हम इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को देंगे वो काम वो करेगा, ठीक है। सो व्हेन स्पेस इज प्रेस्ड, सो व्हाट आई एम सेइंग इज के ग्लाइड दिस कैट ऑन दिस पोजीशन, ठीक है। तो अब मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, सी दिस, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे रखूं और इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, और अब मैंने देखे स्पेस बार प्रेस किया, ठीक है। मैं अपने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को दोबारा ओपन करता हूं। सर 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, लाइक आई प्लेस माय ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है। और मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूं, और अब मैं अगर ये प्रेस करता हूं तो सी कि अब मेरी ये जो ऑब्जेक्ट है इट इट हैज मूव फ्रॉम वन, ग्लाइड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, बट अब मुझे उसे इस स्पेस बार को प्रेस करने के बाद मूव हुआ है, ठीक है। आई वुड डू दैट अगेन, ये देखिए, ठीक है। तो अच्छा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरो नजर आ रहा है, तो इट मीन कि इट इज सेइंग कि आप कोई और भी की सिलेक्ट कर सकते हो स्पेस बार की जगह। फॉर एग्जांपल आई से कि मैं ए की प्रेस करूं तो मेरा ये ऑब्जेक्ट डिलीट करे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूं एंड आई प्रेस ए की, तो सी अब ए की से वो प्रेस करने से एक जगह से दूसरी जगह ग्लाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। यस, सर अब मैं स्क्रीन आपको गेम दिखा सकता हूँ? नहीं अभी नहीं आप दिखा सकते, जब हम अपना सेशन एंड कर रहे होंगे ना तो फिर मैं आपसे कहूंगा, फिर आप दिखाइएगा, ठीक है। राइट, आप लोग यू नो कि आप लोग अपनी गेम्स को सेव भी कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड भी कर सकते हो, एंड देन यू गाइस कैन व्हाट यू कैन डू इज के आप अपनी प्रोफाइल को शेयर कर सकते हो विद मी इन द चैट व्हाट्सएप पे, तो मैं वहां से भी आपकी गेम्स को देख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह ये होगा कि आपकी वो गेम्स सारे खेल भी सकेंगे। सर मैं स्क्रैच में आपके पास आपके साथ हूँ, आपके फॉलोअर्स में। ऑलराइट, ग्रेट, क्या कर दिए? राइट। सो ओके, ये सो व्हेन ए इज प्रेस्ड, सो ग्लाइड माय ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। देखिए मैं और क्या कर सकता हूँ, मे बी आई कैन चेंज इट्स साइज, ठीक है। मैं ऐसे ग्लाइड नहीं करता, आई से कि मैं अब इसका साइज चेंज कर देता हूँ, ठीक है। व्हेन ए इज प्रेस्ड, ठीक है। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड व्हेन आई प्रेस दिस, तो आप देख सकते हो कि इसका साइज अब ए की प्रेस करने पे चेंज हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन इज कि जब मैं कहूँ या जब मैं करूँ, क्या करूँ, आई प्रेस की, विच की, ए। सो व्हाट शुड इट डू, जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने इसको बताई है, इवन आई कैन से कि आई कैन डू 2 or 3 थिंग्स एज वेल, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ कि एक तो साइज भी इंक्रीज करो एंड से हेलो ट्वाइस, ठीक है। मैं उसको ज्यादा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई प्रेस ए, तो नाउ से इट्स सी के वो हेलो भी कह रहा है, ठीक है। नाउ इट्स सेइंग हेलो एज वेल। लेट मी चेंज इट्स साइज, 100 करते हैं इसको दोबारा, एंड नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। अभी देखिए, नाउ इट्स सेइंग हेलो और वो उसका साइज भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो वट एवर यहाँ पे हम जो, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि अगर मैं 3-4 अपनी प्रोग्राम इसको इंस्ट्रक्शंस दूं। फॉर एग्जांपल इफ आई प्रेस ए, ओके, लेट्स डू दिस एंड प्रेस ए। अगर मैं इसका ए प्रेस करता हूँ तो नाउ यू कैन सी ये इसने ग्लाइड भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा कि उसने थोड़ा सा वेट किया था, वो वेट इसलिए किया था कि यहाँ पे हमारे पास 2 सेकंड्स का डिले है। वो हेलो 2 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले करता है और फिर वो ग्लाइड करता है। अगर मैं इसको 2 सेकंड के बजाय 0.1 सेकंड कर दूं और 0.1 कर दूं, तो अब मैं अगर इसको
अपने इसको करता हूं तो सी, अब वो जल्दी से ऊपर चला गया और उसने हेलो भी डिस्प्ले किया था लेकिन बड़ी तेजी से वो चला गया था हेलो। ठीक है, लेट्स मेक इट लाइक 0.5 सेकेंड्स, ये नाउ इट्स गॉन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली मेक आवर प्रोग्राम, कि हम अपने इस व्हाट इज अ प्रोग्राम, आपको मैडम ने बताया होगा कि प्रोग्राम इज एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सो दिस इज वन इंस्ट्रक्शन, दिस इज second, this is third instruction. ठीक है, so we are actually giving 3 instructions to our computer or our this scratch program, कि आप मेरे इस ऑब्जेक्ट के साथ जब मैं ए की को प्रेस करूं तो एक तो उसका साइज चेंज कर दीजिए, इंस्ट्रक्शन 1। दूसरा, हेलो डिस्प्ले करवाएं। ठीक है, थर्ड के उसको ग्लाइड भी करवाएं। ठीक है, नाउ इफ आई प्रेस सी, बड़ा हुआ, हेलो डिस्प्ले किया और मूव कर गया। ठीक है, तो ये जिस ऑर्डर में बच्चों इंस्ट्रक्शंस है ना, चेंज साइज दिस वो उसी ऑर्डर में उनको प्ले करता है। ठीक है, या पहले साइज बड़ा हुआ, फिर हेलो डिस्प्ले हुआ, देन इट ग्लाइड। अब मुझे बताइए यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? इफ नॉट No, वी कैन मूव sir. अहेड। ऑलराइट, गुड, नाइस। अच्छा जी, इवेंट्स हम देख रहे थे। अच्छा, ये हमारे पास एक इवेंट आ गया। नाउ व्हेन द स्प्राइट इज क्लिक्ड, अब जब स्प्राइट क्लिक हो तो क्या हो, वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, वी कैन मेक देम मूव। फॉर एग्जांपल मैं मोशंस में आता हूँ एंड आई से कि जी इसको एक रैंडम पोजीशन पे ले जाओ जब भी वो मेरा क्लिक हो। सी, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं स्प्राइट पे जब क्लिक करता हूँ, सी मैं ये स्प्राइट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यू कैन सी माई एरो, दिस माउस, ये वो क्या कर रहा है, this instruction is saying when this sprite clicked go to a random position, यानी किसी भी एक नई लोकेशन पे इसको ले जाए। ठीक है, राइट, और अच्छा, when the background switches to backdrop, यानी अगर मेरा बैकग्राउंड स्विच हो। ठीक है, अगर मैं बैकड्रॉप को स्विच करूं तो भी मेरे पास कोई भी इवेंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन मेक आवर कैरेक्टर जंप और डू एनीथिंग, हम उसे ग्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली कि व्हेन दिस हैपेंस, ठीक है, वेन एवर दिस हैपेंस, इसके रिएक्शन पे हम लोग कोई भी स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस अपने गेम को कंप्यूटर को दे सकते हैं। ठीक है, ये साउंड के लिखा हुआ है कि अगर आपकी इसकी अगर आप अपने गेम के अंदर या अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रोफोन यूज कर रहे हो, तो जब आपका माइक्रोफोन इंक्रीज हो, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू जो जो बढ़ती जाए, तो उस बेस पे आपके ऊपर क्या आपको इसने स्टेप्स लेने चाहिए। सिमिलरली टाइमर के ऊपर है कि अगर आपका जो टाइमर है दैट इज चेंज, फॉर एग्जांपल अगर वो 10 से इंक्रीज हो गया है, ठीक है, टाइमर को भी हम आगे देखते हैं आगे। ठीक है, जस्ट होल्ड इट फॉर नाउ। सिमिलरली व्हेन रिसीव दिस मैसेज, यानी आप अपने मैसेज को टाइप कर सकते हो, यानी जब ये मैसेज वो रिसीव करे तो उसके अगेंस्ट भी वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज, यानी मैं अपना कस्टम मैसेज भी यहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल व्हेन आई रिसीव दिस, यानी जब ये मैसेज आए तो उसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई से कि जी जब ये मैसेज आए तो कलर चेंज कर दो मेरे स्प्राइट पे। जी नया चल गया। जी, क्वेश्चन है आपका बच्चे? खुला था इसलिए। कैन यू से दैट अगेन बच्चे? आई वाजंट एबल टू अंडरस्टैंड। anyhow when I click Question. this, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी ये मैसेज आता है यहाँ पे एंड आई से जी हेलो, ठीक है,
क्या होना चाहिए व्हेन आई क्लिक दिस, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट यानी आप अपने कस्टम मैसेज भी लिख सकते हो और उसके अगेंस्ट अपनी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, राइट, we have seen events. Let's quickly see the सेंसिंग्स को देख लेते हैं, ठीक है। सो बल्कि पहले हम कंट्रोल्स को देख लेते हैं क्विकली, ठीक है। सो कंट्रोल मीन दैट नाउ यू कैन बट बिफोर आई थिंक कंट्रोल्स, लेट्स सी ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे आपके पास प्लस साइन का एक ऑपरेटर है, माइनस साइन का एक ऑपरेटर है, देन यू हैव मल्टीप्लिकेशन साइन, देन दिस डिवीजन साइन, ठीक है। ये आपके पास क्या है? दीज आर ऑपरेटर्स। सर आप ये फिर से बता सकते जी सर आप ये फिर से बता सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। जी मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी पूरा आपको नहीं बताया था ये, ठीक है। मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दीज ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम इनको अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई स्टार्टेड विद द प्लस ऑपरेटर, ठीक है, द माइनस ऑपरेटर, द दिस स्टैटिक ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं ऑपरेटर्स को, ठीक है। अच्छा, लेट्स क्विकली सी। अच्छा, आप देख रहे हो कि इसकी शेप कैसी है? दिस इज काइंड ऑफ ओवल शेप में भी, ठीक है। तो अगर मैं अपनी यहाँ पे आता हूँ लुक्स के अंदर, ठीक है, तो यू कैन सी दिस से हेलो इट, जो हेलो डिस्प्ले हुआ है ये भी एक ओवल शेप में है, ठीक है। तो इट मीन्स कि मैं इसको इसके अंदर ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। यानी अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1+2, तो अब उसको कैट को क्या हेलो नहीं कहना चाहिए। नाउ कैट हैव टू से 1+2 का जो भी रिजल्ट है, ठीक है। सो 1+2 इज इक्वल टू 3. Now our cat should say 3 instead of hello world, ठीक है। अगर मैं इसको बाहर खींच के ले आता हूं तो now the cat would say hello, but if I place this operator, ठीक है, देखिए इसकी शेप कैसी है, जो इस शेप में फिट आ सकता है, ठीक है, हम उस ऑपरेटर को वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। सो आई एम यूजिंग दिस ऑपरेटर ओवर हियर, ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू से कि जी 2+2 फॉर 2 सेकेंड, यानी 2+2 का जो भी रिजल्ट होगा वो इस कैट दिस कैट शुड से इट्स रिजल्ट, ठीक है। लेट मी क्लिक सी 2+2 इक्वल टू 4, ठीक है। सो दिस ऑपरेटर इज प्लस ऑपरेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आई एम श्योर कि आप सबने कैलकुलेटर्स देखे होंगे, ठीक है। कैलकुलेटर इज एन एप्लीकेशन दैट इज यूज टू डू द मैथ, द कैलकुलेशंस। ये हमारे कंप्यूटर की कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन के अंदर या आपने ओरिजिनल कैलकुलेटर जो मिलता है आपने वो भी देखा होगा, ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो हमारा प्लस का ऑपरेटर है दैट इज यूज टू प्लस टू न्यूमेरिक वैल्यूज। जो नंबर है ना 2, अब जब हम इनमें प्लेस करते हैं तो वो इनकी वैल्यू दिखाता है, ठीक है। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो वो इसकी वैल्यू नीचे दिखाता है, बट आई वांट कि इसकी जो वैल्यू है वो कैट डिस्प्ले कराए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई आस्क माई कैट, हे कैट व्हाट इज रिजल्ट ऑफ 2+2? So if I execute, my cat is saying that is 4, ठीक है। So this is how we actually calculate the value of uh, we use this operator, this plus operator, to calculate the values of two integers, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह ये नेगेटिव का यूज कर लेता हूं तो इसका मतलब है इट्स गोइंग टू माइनस। फॉर एग्जांपल 100 - 50 इज इक्वल टू, हु टेल मी? 100 - 50 is 50. 50. तो इफ आई क्लिक दिस तो इट इज डिस्प्लेइंग इट्स रिजल्ट, ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या है। सर जी ये जी ये जी नंबर वाला कौन सा है? ये जैसे टाइप टेबल्स प्लसेस। हाँ हाँ,
नंबर ये का कौन कौन सा है? ये ऑपरेटर्स कौन से हैं? देखिए देखिए हमारे पास अभी तक हमने ऑपरेटर प्लस का देखा है और माइनस का देखा है। ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर को यहाँ पे यूज करता हूँ एंड आई आस्क माय कैट के इन कैट ऑपरेटर टेल मी बन व्हाट वुड सकता बी 4 मल्टीप्लाई बाय 7। है, इन ये ऑपरेटर ऑपरेटर से क्या बन सकता है? जैसे कि कैलकुलेटर आप बना सकते हो आप, ठीक है। यू कैन मेक अ कैलकुलेटर, ठीक है। सर ये हो सकता है कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन मिलता है और आपको आंसर करना पड़ा है, ऐसे बन सकता है? You can make a game, you can make a calculator, you can uh, make a program to uh, do the math work, ठीक है। यानी आप इन ऑपरेटर्स को यूज करके you can make any like program that should calculate, ठीक है। So एक्चुअली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं अपनी कैट को कि आप हमें बताओ कि भाई 4 into 7 इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो our cat is saying actually that 4 into 7 is 28, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज की जगह इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी इसकी शेप देखें आप, इसकी शेप हमारे पास ओवल है एंड दिस मैसेज इज आल्सो ओवल, सो इट मीन वी कैन प्लेस इट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? नो सर। ओके। आपको डू यू गाइस रिमेंबर दैट गो टू फंक्शन? अगर मैं यहाँ पे आऊं दिस गो टू फंक्शन, नहीं अगर मैं नहीं ये ऑपरेटर यहाँ पे यूज करूं तो ये भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। सी यहाँ पे वैल्यू 15 है लेकिन मैं कहता हूं कि 2 + 2 ले ले वैल्यू। अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो इट हैज मूव्ड माय कैट। अगर मैं इसको लाइक थोड़ा वैल्यू को बड़ा करता हूं लाइक 50 करता हूं एंड नाउ आई डू सी ये कैट मूव कर रही है। यानी मैं x की वैल्यू बजाय 15 रखने के मैंने क्या कहा कि वो इस यहां से कैलकुलेट कर ले, ठीक है। यानी जो भी मैंने यहाँ पे 50 + 2 की तो 52 वैल्यू को वो यूज कर रहा है। सी यहाँ पे 52 हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 + 20 तो 70 पे इसको ले जाना चाहिए, ठीक है। तो सी यहाँ पे 70 हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दीज ऑपरेटर्स, ठीक है। प्लस के ऑपरेटर्स को, माइनस के, डिवीजन के ऑपरेटर को हम लोग यूज कर सकते हैं जी। जहां जहां पे हम नंबर्स को यूज कर रहे थे ना अपनी, जैसे यहाँ पे हम 15 को यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल इस ऑपरेटर को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ आई क्लिक ऑन दिस तो इसी मैं यहाँ पे इस ऑपरेटर को यूज कर सकता हूँ। गेम बना सकते हैं ऑपरेटर्स की, ये गेम मैथ्स की गेम, जैसे कि टाइम्स है, प्लसेस, बिल्कुल डिविजन्स। बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। आपको मैथ की गेम बना सकते हो, ठीक है। सर आप मैंने कोई इसके क्विज तौर पे जनरेट कर कैलकुलेटर सकते हो। बनाया हुआ है एक, लेकिन मैंने वाह। उसमें जो है जो ऑपरेटर्स यूज किए उसमें प्लस माइनस वाले जो आप कह रहे हैं ना ओवल शेप है वो मैंने यूज नहीं किए। राइट, लेकिन अभी आप उसको उनको यूज करके भी काम अपना कर सकते हो, ठीक है। जी, जैसे आप उसमें जो वेरिएबल्स भी प्लस का यूज मैंने कर सकते हैं, ठीक है। आप वेरिएबल्स मैंने को भी यूज कर, वेरिएबल्स यूज किया था। बिल्कुल वेरिएबल्स को भी कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दिस ऑपरेटर्स एज वेल, ठीक है। ठीक है। देखिए ये अगर आप इन ऑपरेटर्स को गौर से देखें, लेट मी लाइक डिलीट ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज आवर वेरिएबल्स जो हम अपने न्यूमेरिक वेरिएबल्स बनाते हैं या कोई भी इवन अगर हम अपने मोशंस पे जाएं और मैंने यहाँ पे को कहा था एक्स और वाई, ठीक है। अगर मैं एक्स और वाई को लेके आऊँ तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, यानी नंबर वैल्यू जहाँ पे 1 2 3 होगा, जैसे एक्स ये भी नंबर वैल्यू है, साइज ये भी नंबर वैल्यू है, डायरेक्शन ये भी नंबर वैल्यू है, तो मैं इन सबको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अपने ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में अभी तक? नो सर, नहीं सर। इट वाज इजी सर सर। गुड। नो अच्छा सर सर ओके, कोई हाँ प्रॉब्लम दिस सर। इज नहीं है।
दिस गाय इज एक्चुअली सेइंग कि हम अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये 1 से 10 तक कोई भी एक रैंडम नंबर पिक कर ले, ठीक है। अच्छा जस्ट इमेजिन आप सब लोगों ने लूडो खेला खेला होगा, लूडो स्टार गेम खेली होगी, ठीक है। तो फॉर Yes, एग्जांपल sir. अगर मैं मेरे डाइस की कितनी साइड्स होती हैं, हु टेल मी, जो डाइस Six. हम यूज करते हैं लूडो, 6 6। तो इफ आई से 1 to 6 और मैं ऐसे कहता हूँ कि कोई भी एक वैल्यू, जी जी प्लीज बोलिए बच्चे, जी जी। जो जब मैं खरीदा होता था ना हम्म लूडो स्टार, हम्म। तो ना मेरे 6 आती थी। अच्छा, वाओ, गुड। अच्छा, तो हमारे पास लाइक 1 to 6, देखिए जब हम अपने डाइस को रोल करते हैं, डाइस को फेंकते हैं, ठीक है, जब हम अपनी बारी करते हैं तो 1 to 6 में से कोई सा भी नंबर आ जाता है, हमें पता नहीं होता, ठीक है। जब हमें पता नहीं होता और कोई नंबर आता है तो हम उसे रैंडम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 5 आया, नेक्स्ट टाइम 6, 2, 5, 3, ठीक है। सो ये जो ऑपरेटर है इट इज सेइंग कि जब आपने रैंडम नंबर कोई भी चूज करना हो तो उसके लिए यूज करते हो, ठीक है। तो अगर मैं लुक्स में आऊं और मैं से हेलो करूं और मैं से कहूं कि भी आप कैट जो है वो रैंडमली कोई भी नंबर से करे, ठीक है। तो सी अभी वो 6 का है, नाउ इट्स, अगर मैं से यहाँ पे रुकूं और दोबारा कहूँ तो अब 3 कह रही है, दोबारा कहूँ तो 5, ठीक है। तो एवरी टाइम इट्स चेंजिंग। तो दिस ऑपरेटर इज एक्चुअली डिस्प्लेइंग एनी रैंडम नंबर, ठीक है। ये रैंडम नंबर हमारे पास डिस्प्ले कर रहा है। अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। अच्छा सर जी, ये ऑपरेटर्स में सारे मैथ की क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिविजिबल। जी ये चारों हैं, देखा ना आपने, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अपने कंट्रोल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर देम अ लिटिल बिट, ठीक है। हम अपने कंट्रोल्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो राइट, तो let me see, Sir, wait for Abdullah one has a second. question. Ji Abdullah, please go ahead and ask your question. Ji Abdullah, we can't hear you if you're speaking. Let's continue. Just a quick reminder, we have 15 minutes left. Right. Okay. Excuse me, sir. Yeah. Excuse me, जी sir. जी, जी जी, please go ahead and ask. सर जो हमारी कैट है इसको तो हम सर ये जो हमारी कैट है इसको तो हम बट अप डाउन अप की और दूसरी की से आगे पीछे कर सकते हैं। तो जो हमारा माउस होगा उसको हम रैंडमली कैसे, मतलब हमें उसे कंट्रोल ना करना पड़े, वो अपने खुद ही इधर उधर जाते हुए हम कैसे करेंगे? यानी आप कह रहे हो कि इसको माउस के मूवमेंट से कंट्रोल करो? I didn't get your question. कहना खुद से कंट्रोल ना करना पड़े, ये खुद ही अपने आप को मूव करे। नहीं देखिए, हमें इंस्ट्रक्शन तो देनी पड़ेगी ना। सर मैं ये कह रहा हूँ जो कैट है उस जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। रहमान, आपको आ रही है इनकी आवाज? आई से ब्रेक हो गई है, ब्रेक हो रही है, मुझे भी नहीं आ रही। म्यूट हो गई। हम्म एनीवे, जी अब्दुल्ला बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि कैट का तो हम अपने केस की मदद से इधर उधर कर सकते हैं, बट जो हमारा माउस है उसको हम मतलब हमें कंट्रोल ना करना पड़े, उससे वो अपने आप ही कैसे मूव होगा? राइट, यू सेइंग कि जैसे मैं अब इस माउस के जरिए से मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम अपनी गेम में अपने ऑब्जेक्ट को माउस के जरिए कैसे कंट्रोल करते हैं, इज दैट यू आर आस्किंग? आई एम सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। आई रहमान, थिंक ही आपको इज समझ आस्किंग आई? कि हमारे पास दो स्प्राइट्स हैं, यस एक सर। कैट है और एक माउस है। तो हम्म कैट को हम अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं, बट माउस जो है ना वो
खुद मूव कर रहा है इधर उधर, तो कैट उसको कैच हाँ हाँ, करेगा। उसको हम कहते हैं कि रैंडमली मूव करते रहो, ठीक है। रैंडमली ग्लाइड या रैंडमली मूव। हाँ, रैंडमली ग्लाइड करते रहो, और हम उसे कहते हैं कि डू दैट लाइक फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी हैव अ माउस। ओके सर। ठीक है, ये मेरा माउस है, ठीक है। अगर मैं इसे कहता हूँ कि फॉरएवर क्या करे, गो टू अ रैंडम पोजीशन, वेयर इज दैट, ग्लाइड टू अ रैंडम पोजीशन, ठीक है। एवरी सेकंड जो है ना अपनी वो रैंडम पोजीशन पे रहे, और मैं इसे कहता हूँ कि व्हेन क्लिक्ड, ठीक है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो सी ये अब ये देखें, ये खुद ही चल रहा है, ठीक है। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, ठीक है। ये सी बात। यू हैव अ क्वेश्चन। ओके अब्दुल्ला, ठीक है, समझ आ गई अब्दुल्ला? ओके सर। हम्म। सो फॉरएवर का मतलब होता है कि हमेशा होता रहे, ठीक है, मतलब ये काम होता रहे। जी जी, बाद यस आपका सर। क्वेश्चन। सर अगर हम लोग इस कैट को अगर मूव करवाना चाहें इस तरह कि वो हमारे माउस के पॉइंटर के साथ मूव करे, उसको हम लोग की से ना मूव करवाएं, तो फिर सर हम लोग ये कैसे करें? कैन यू से दैट अगेन? समझ नहीं आया मुझे, प्लीज दोबारा पूछे। ठीक है सर। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग को कैट को मूव करवाना है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि वो उसको हम लोग कीज के साथ ना मूव करें, माउस के साथ यूज करें। जिस तरह अगर मैं माउस को कहीं पर लेके जा रहा हूँ तो हाँ फिर हाँ, कैट हमारे माउस के साथ जाए, तो फिर हम लोग ये कैसे करें? राइट। तो हमने अपनी मोशंस में देखा था कि यहाँ पे हमने पॉइंट टूवर्ड, यानी ये जो पॉइंट टूवर्ड, उसको उस तरफ मूव करे जहाँ पे माउस की पोजीशन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और भी माउस, ये, ठीक है, ये हमारे पास गो टू रैंडम पोजीशन के बजाय गो टू माउस पॉइंटर, यानी हमारा माउस का पॉइंटर जहाँ पे भी जाएगा, जहाँ पे हम उसे क्लिक करेंगे, लेके जाएंगे, वो वहां पे उसको ले जाएगा। सो जो माउस का इवेंट है ये दिस वन, हम इसकी मदद से अपनी जो स्प्राइट है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं विद आवर माउस, ठीक है। ओके, थैंक यू। या क्या समझा? जी सर, मैंने प्रोजेक्ट में ये मुझे बिल्कुल सही ये मुझे जो है बिल्कुल सही समझ आ रही है। मैं पूछना था, हम सिर्फ स्क्रैच ही करेंगे इन सेशंस में? नहीं बच्चे, हमने इसके बाद पाइथन करनी है। अच्छा ये चलिए, ठीक है, देखिए, थैंक वी आर एक्चुअली लर्निंग टू टाइप ऑफ कोडिंग, ठीक है। वन इज ब्लॉक बेस्ड, जो कि अभी हम करंटली देख रहे हैं, ये जो भी हम काम कर रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग और कोडिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने जो देखनी है दैट वुड बी टेक्स्ट बेस्ड, देयर वुड बी नो यूआई। अभी तो हमें ये सारी ग्राफिकली चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, हम इन फंक्शंस को ड्रैग करते हैं, हमने जो भी अपने करेक्टर्स से या अपने इस गेम हीरो से जो भी काम करवाना होता है हम वो फंक्शन ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। बट इन आर टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग वी हैव टू राइट द कोड, ठीक है। तो हमारे जो नेक्स्ट 2 सेशंस हैं दैट दोज आर ऑन पाइथन, तो उसमें हमने यही लर्न करना है कि हम लोग कैसे कोडिंग लिखते हैं, ठीक है। वहां पे हमारे पास कोई जीयूआई नहीं होगी, वहां पे हमें प्लेन टेक्स्ट में सारा कुछ लिखना होगा, ठीक है। गॉट इट? अच्छा, हम लोग कंट्रोल्स को देख रहे थे, लेट्स क्विकली सी देम। अच्छा, जैसे वेट फॉर 10 सेकंड है, वेट फॉर 1 सेकंड, सो इट मीन के हम वी कैन, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी काम करता हूँ, ठीक है, व्हेन आई से कि जी व्हेन क्लिक्ड, तो मेरे इस करेक्टर जो है इट इट शुड मूव 10 स्टेप अहेड, लेकिन पहले वो वेट करेगा, ठीक है, वेट फॉर एक्सक्यूज मी मे बी सर, 2 सेकंड्स एंड देन वो मूव करेगा। ये एक्सक्यूज देखें, मी सर। जी जी प्लीज पूछिए। सर अब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? आई कैन अंडरस्टैंड यू आर वेरी एक्साइटेड हाशिर, बट अभी थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दें, ठीक है। हम ये सेशन एंड कर लेना, फिर आपकी मैं स्क्रीन देखता हूँ, ठीक है। ओके। लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश दिस एंड आई वुड आस्क माई सेल्फ, ठीक है। अभी आपने वेट करना है मेरा, ठीक है। वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर गेम टू सी, ठीक है, बट जस्ट गिव अस अ फ्यू मोमेंट्स, ठीक है।
अच्छा, तो वेट का ये मतलब है कि इसने 2 सेकंड वेट करना है और फिर ये एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो व्हाट इज सेइंग कि जब इस पे मैं क्लिक करूं 2 सेकंड का वेट ले और फिर 50 स्टेप्स आगे मूव कर दे, ठीक है। सी, ये मेरा यहाँ पे है और मैं इसे कहता हूँ कि मे बी 200 स्टेप्स इसको मूव करे, और व्हेन आई क्लिक दिस 2 सेकंड वेट किया और फिर उसने उसको आगे मूव किया। यानी ये वेट का हमारे पास कंट्रोल ये कहता है। नाउ एक्चुअली वी आर कंट्रोलिंग आवर प्रोग्राम, या हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। जो कंट्रोल्स हैं इट मीन कि हम इन इंस्ट्रक्शंस को अब कंट्रोल कर रहे हैं, यानी अब अपनी मर्जी से इन इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे या चलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस रिपीट 10 टाइम्स, इट सेज कि आप अपनी ये जो भी इंस्ट्रक्शन है इसको 10 टाइम्स रिपीट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से हेलो, और 1 सेकंड के लिए कहना है आपने और 10 टाइम्स कहना है, ठीक है। सो आई वुड रिमूव दिस, प्लेस दिस ओवर हियर, इनको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी भेज देते हैं। अगर मैं अब इसको चलाऊं तो यू कैन सी कि अब ये एक्चुअली वो 10 टाइम रिपीट कर रहा है उसको, ठीक है। क्योंकि हम अभी उसमें अगर हम इसमें वेट भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो वो इंस्ट्रक्शन, समटाइम हमारे पास होता है कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन जो होती है हमने मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करानी होती है, ठीक है। तो हम इस 10 टाइम को 5 टाइम भी कह सकते हैं, 2 टाइम भी कह सकते हैं, यानी ये जो नंबर है हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि 10 टाइम जो भी यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको 10 टाइम एग्जीक्यूट करें, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली रिपीट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम फॉर एवर कहते हैं तो फॉर एवर मीन कि ये काम वो हमेशा करता रहे, ठीक है। जैसे मैंने इस माउस को मैंने ग्लाइड करवाया था फॉर एवर, ठीक है। आई सेड के आप फॉर एवर ग्लाइड करते रहो, ठीक है। सी, मैंने सिर्फ एक दफा उसको एग्जीक्यूट किया है। नाउ जब तक मैं इस प्रोग्राम को इस रेड बटन पे क्लिक करके ब्रेक नहीं करता, दिस माउस वुड ऑलवेज बी मूविंग टुवर्ड रैंडम पोजीशंस, ठीक है। अब मैंने इसे क्लिक किया तो नाउ इट हैज स्टॉप। मैं जब इसे दोबारा स्टार्ट करूंगा, सी, our mouse has started to move again, and this would be forever unless I break this code. अच्छा जी, now the very interesting if else or if statement or if instruction, ठीक है। So this is saying if this happen then take a decision, ठीक है। ये if का मतलब क्या है कि अगर, if is saying कि अगर हमारे पास ये काम हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब वो यहाँ पे दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ ऑपरेटर्स में, सी ये एक डायमंड शेप बनी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये डायमंड शेप के ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, दीज 6 ऑपरेटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अगर 100 इज ये साइन किस चीज का है, दिस साइन, द मिडिल साइन बिटवीन 100 एंड 50, कोई कोई बताएगा मुझे। ग्रेटर देन साइन, ठीक है। अगर इफ का मतलब अगर ही होता है ना, अगर 100 इज ग्रेटर देन 50 तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूं एंड आई से कि अगर 100 इज ग्रेटर देन 50 तो इसका कलर चेंज कर दे। तो कलर हम कहाँ पे चेंज करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं लुक्स के अंदर, ठीक है। जो भी इसकी ग्राफिकली चेंज हम करेंगे चीजें वो लुक्स के अंदर आके करेंगे। सो आई से कि अगर 100 इज ग्रेटर देन 50 विच इज एक्चुअली ट्रू, तो इसका कलर चेंज कर दे। सी, इसका कलर चेंज हो गया। सी, अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं तो इसका कलर दोबारा से भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखें, क्योंकि 100 इज ग्रेटर देन 50 तो वो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर 45 इज ग्रेटर देन 50, क्या ये सही बात है, क्या 45 50 से ग्रेटर है। नहीं नहीं तो इसका मतलब है नहीं इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर, नहीं सर, नहीं सर। सी, अब इसका कलर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये जो इफ में कंडीशन लगी हुई है ना, इसको हम जो डायमंड शेप में, इसको हम कंडीशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडीशन। कंडीशन। यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई या ये कंडीशन ठीक नहीं हुई। अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है
तो ये काम नहीं होगा। अगर ये कंडीशन करेक्ट है तो ये काम होगा। अगर 45 इज ग्रेटर देन 50, नो 45 इज लेसर देन 50, वो तो ग्रेटर नहीं है उससे, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ठीक नहीं है, तो कैट का कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम 51 कर देते हैं, तो 51 इज ग्रेटर देन 50, राइट? तो अब इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। सी, कलर चेंज हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इफ कंडीशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं इफ कंडीशन। और इफ की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, जैसे कि अगर हम लोग गेम्स बना रहे हो और हमें आइडिया हो कि भाई अगर मैं इसकी क्विकली आपको अगर बना के दूं, अच्छा कोई नहीं, खैर है, हम इसको थोड़ा सा कल भी देख लेंगे, ठीक है। खैर, अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये सिंपल था इफ, ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि मैंने उसे कहा कि अगर 50 ग्रेटर देन 51 ग्रेटर देन 50 है तो कलर चेंज करो, बट अगर वो उससे ग्रेटर नहीं है तो फिर क्या करो, हम वो भी उसको बता सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको बाहर निकालता हूँ एंड आई यूज दिस, प्लेस दिस जी। पूछिए। सर वो जैसे आपने ये है चेंज कलर इफेक्ट बाय 25 मतलब एक्चुअली अगर आप इस पे इसके ऊपर अगर आप आए ना, स्प्राइट के ऊपर अगर आप आए और इसकी कॉस्ट्यूम्स में आए और यहाँ पे कलर पे आए ना, तो ये जो वैल्यूज आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली इन वैल्यूज को वो चेंज कर रहा है, ठीक है। यानी 25, यानी इसमें 25 ऐड होके वो अगला कलर चूज करेगा। वो एक्चुअली कलर हमारे पास, ये देखिए ये कलर चेंज हो रहा है ना, सी दिस, ये नंबर ऊपर से प्लस हो रहे हैं, तो वो एक्चुअली इन नंबर्स को ऐड करता है तो हमारे पास अगला कलर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे 75 में 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। तो अगर मैं देखूं 100 पे कौन सा कलर है, तो मेरे पास नेक्स्ट कलर ये आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। या गुड क्वेश्चन। अच्छा, अगर 51 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, अगर 51 इज ग्रेटर देन 50 तो कलर चेंज हो जाए, और अगर वो ग्रेटर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो, उस केस में हम कहते हैं कि जी इसका साइज बड़ा हो जाए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसका साइज जो है दैट इज इंक्रीज बाय 100, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब मुझे बताइए ये वाली इंस्ट्रक्शन चेंज कलर वाली चलेगी या चेंज साइज वाली चलेगी? चेंज कलर। जी चेंज कलर वाली चलेगी, क्योंकि अभी तक ये ट्रू है, क्योंकि 51 ही तो ग्रेटर होता है 50 से, ठीक है। चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो सी कलर चेंज हो रहा है। बट इफ आई चेंज दिस एंड आई डू दिस 49, अब देखिए 49 बड़ा है या 50 बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर? सर 50 50 इज ग्रेटर, 49 इज स्मॉलर। तो इसका मतलब है कि अब ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं चलनी चाहिए, अब एल्स में चलनी चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रू ही नहीं हो रही। अगर ये ट्रू नहीं होगी तो अगर एल्स में जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और एक्स इसमें क्या कोड लिखा हुआ है कि इसका साइज बड़ा कर दो, ठीक है। चलें अब इसको क्लिक करते हैं, सी अब उसका साइज बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे वैल्यूज हैं 49 है, एंड इट्स सेइंग कि इफ अगर 49 50 से बड़ा है तो कलर चेंज करो, वरना एल्स, एल्स का मतलब वरना ही होता है ना, एल्स चेंज साइज, ठीक है। मेकिंग सेंस स्टूडेंट्स? समझ आ रही है इसकी आपको? यस यस सर यस सर यस सर Okay, good. यस सर यस So when we need to take a decision, ठीक है, when we need to take a decision based on any condition, तो हम if और else के controls को use करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। So अच्छा, मैं अपना इस कैट को जरा हम मूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इन कंडीशंस को हम लोग और भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि let me quickly remove them and use a sensing, अगर मैं सेंसिंग में आऊं तो
फॉर एग्जांपल इट इज सेइंग मैं ये की प्रेस वाला सेंसर यूज करता हूँ, ठीक है, कि जब ये की प्रेस हो, मैं इसको यहाँ पे प्रेस रखता हूँ कि व्हेन अप एरो की इज प्रेस्ड, तो अप एरो की पे क्या करे कि इस कैट की, ठीक है, इसका मैं साइज दोबारा 100 कर लेता हूँ, इसकी मैं पोजीशन को भी 0 0 कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मिडल में हो। मैं कहता हूं कि अगर की जो प्रेस हुई है वो अप एरो की प्रेस हुई है, ठीक है, अप एरो की अगर प्रेस हुई है तो इसको ऊपर मूव करे, ठीक है, कितना मूव करे, मे बी 10 स्टेप्स कर दे या 5 स्टेप्स कर दे, ठीक है, मैं इसे कहता हूं जी 5 स्टेप्स कर दे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं, नाउ आई एम प्रेसिंग अप एरो की ऑफ माय कीबोर्ड, ठीक है, ये मैं अपने कीबोर्ड को लेके आया, मैं इसकी अप एरो की प्रेस कर रहा हूं, तो एक मिनट, it's not working, let me check why। अच्छा, मैं अपनी दूसरी कीबोर्ड की यूज करता हूँ। इफ की इज प्रेस्ड, क्योंकि एल्स में भी कोड नहीं लिखा, लेट मी ओके, लेट मी डू वन थिंग कि मुझे यहाँ पे सिर्फ इफ लेके आते हैं, ठीक है, ओनली इफ दिस हैपेंस, ठीक है, अगर की जो प्रेस हुई है दैट इज अप एरो की, तो क्या करे, इसकी पोजीशन को चेंज करें, मूव करने की बजाय हम करते हैं इसकी चेंज करते हैं, चेंज एक्स बाय, ये हमने देखा था ना कि एक्स की वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो वो मूव करता है, ठीक है। ओके, लेट मी रिमूव देम, और मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एनफ, इफ आई प्रेस अप एरो की तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, आई कैन डुप्लीकेट दिस एज वेल। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, तो अब ये पूरी स्टेटमेंट जो है ये मेरे पास प्रोड्यूस हो गई है। मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जी इफ आई प्रेस डाउन एरो की, ठीक है, मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो मेरी जो वैल्यू है, अ, अच्छा, जब मैं डाउन मूव करते हैं हम लोग तो डाउन का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस में चेंज होगा या वाई एक्सिस में, वाई वाई y वाई, एक्सिस में ठीक है, नेगेटिव, तो वाई y एक्सिस में एक्सिस नेगेटिव, यानी -5 इसमें चेंज वाई होगा, एक्सिस। ठीक है। सिमिलरली मैं इसको दोबारा डुप्लीकेट करता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरी की लेफ्ट या राइट वाली प्रेस हो, ठीक है, ऐसे कि जी मेरी राइट एरो की प्रेस हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे एक्स के अंदर चेंज होगा या वाई के अंदर, एक्स में होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है, y एक्स में होगा और पॉजिटिव होगा। अगर मैं अप एरो की प्रेस करता हूं तो मेरा एक्चुअली वाई में चेंज होना चाहिए था, ठीक है, और वाई के अंदर क्या होना चाहिए था, +5 का इंक्रीमेंट होना चाहिए था, ठीक है। इसको भी मैं डुप्लीकेट करता हूँ एंड आई प्लेस इट हियर, और अब मैं कहता हूँ कि जो मेरी लेफ्ट एरो की है जब वो प्रेस हो, तो लेफ्ट पे जब हम मूव करते हैं तो एक्चुअली हम एक्स के अंदर माइनस कर रहे होते हैं, रिमेंबर दैट। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ और नाउ आई yes प्रेस माय कीबोर्ड, ठीक है, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट मी रिमूव दिस। अच्छा, सो एक चीज इसमें मैंने कम की है कि आई वुड चूज फॉर एवर, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये जो सारा काम है ना ये फॉर एवर में होना चाहिए, यानी हमेशा होता रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर इसे क्लिक करता हूँ, नाउ सी, मैं अपनी कीबोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ आपको, ये देखें, ये मैं अगर ये देखें इसको मूव करता हूँ, आई डोंट नो ये की यहाँ से ये नहीं ले रहा, लेकिन मेरे ये इस कीबोर्ड से ये मूव हो रहा है, ठीक है, मेरे अप एरो की से भी हो रहा है, लेफ्ट से भी हो रहा है, राइट से भी हो रहा है, ठीक है Qasim sir, just a reminder, the time is already up, जी। so if you can wrap up. या, थैंक यू रहमान। अच्छा सर स्टूडेंट्स, जी जी, मैं स्क्रीन शेयर हाँ जी कराएं जी, जल्दी से स्क्रीन शेयर कराएं, पर बिफोर दैट स्टूडेंट्स, दैट वाज इट फॉर टुडे। इसमें हमारी कुछ चीज़ें थोड़ी सी रहती हैं, इंशाल्लाह उनको हम कल पहले देखेंगे और फिर देन वी विल मूव टू पाइथन, ठीक है। आप लोगों ने सर आज जो क्या कुछ चीज़ें मेरे पढ़ी हैं आपने उनको प्रैक्टिस करना है। सर रहमान, मुझे कैन यू प्रेजेंटर बनाना है प्रेजेंटर बना सकते हैं रहमान, क्विकली आप हाशिर को, Sure, sure. या Hashir, you are the presenter now. You can share your screen.
मेरी स्क्रीन दिख रही है जी आ रही है। सर? ये अभी इनको टकराएं आपस में, लेट देम कोलाइड। ओके, दोबारा करें जी। प्ले अगेन, 1 2 2 3 4, अब कोलाइड करें इनको। सही, जब आप कोलाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड गेम, बहुत अच्छा आपने स्टार्ट किया इसको, ठीक है। तो बाकी ये कर सकते हैं कि आप इसमें साउंड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जंप के ऊपर आप साउंड कर सकते हो जी ऐड, मैंने जंप में किया है, शायद नहीं राइट। आ रही किसी को। और आप इसमें जब वो दोनों आपस में टकराते हैं तो कुछ जॉल्टिंग सा इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। कि दोनों जब टकराएं तो जैसे आपकी गेम में होता है कि आपका जब एक चांस मिस हो जाता है, ठीक है। तो जब वो टकराते हैं तब साउंड आता है, तो या किसी गुड, ऐसे एवरीवन क्लैप फॉर हाशिर, लग रहे हैं। गुड। एनीवन एल्स कैन वांट टू शो शेयर एनीथिंग? हम्म, और कोई स्क्रीन शेयर कराना चाहता है या कुछ शेयर करना चाहता है? ओके, सलार गो अहेड। Okay, so Salar, do you want to share your screen? yes, just give me a second. Okay. Okay, so what I did is get I'm connecting on, by the way, I'm connecting on iPad and doing my work on computer, so I have to do it like this. Mm-hmm. What I did was get सारे ABC आके ABC song. Mm-hmm. तो एक सेकंड. सॉरी, ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है. Okay, no problem. तो सर कैन तो आई मैंने ये लीव? बनाई थी. Okay, सर sounds कैन good, आई लीव? Salar. ये Mm-hmm. ये Okay, yeah. ये. Okay. So alphabets are like showing and getting hidden. Yeah. Yeah, Yeah. great, good. Everyone clap for Salar as well. Good. सर मैं करूँ? जी तो करवा सकता सर हूँ मैं करूँ? जी कौन करवा रहा है? पहले इबाद आप सर करवाइए जी। सर मेरा वैसे है सर. रहमान, इबाद को आप बना दीजिएगा प्रेजेंट। Already done. ओके, थैंक यू। But you can share. आज हम इबाद तक करेंगे, ठीक है। एंड जो बच्चे रह जाएंगे दे कैन लाइक इम्प्लीमेंट एंड इम्प्रूव, उनका हम कल डे स्टार्ट सर में देखेंगे, ठीक है जी। सर या सर फिर मैं कल की अपनी प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ? जी बिल्कुल, कल इशिका हम बिल्कुल वी विल स्टार्ट आवर सेशन विद योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू. यू वेलकम। You all can see, right? या Okay, so मैंने टैगमैन टीम बनाई थी बहुत पहले. और इस तरह ये सारे के सारे पॉइंट्स पहले ये 2 to 3 मिनट्स लेकर ये सारे इसके ऊपर स्पॉन करते हैं. उसके बाद फिर हम लोग क्लिक करते हैं. सर मैं लीव कर सकता हूँ? जी मैंने जी, जो जाना चाहते हैं भी चले जाएं, ठीक है। दिस इज ऑप्शनल नाउ। लाफिज सर। अब इस तरह जो मॉन्स्टर्स हैं वो मुझे पकड़ेंगे भी, और अगर वो मुझे टच कर लेंगे
तब मैं गेम हार जाऊंगा। राइट। ओके, सो इस गेम को सर मैं लीव कर सकता हूँ? जैसा कि आम होता है कि हम लोग जब सर मैं भी कर सकती हूँ? जी बिल्कुल लीव कर सकते हो सारे। जो लीव करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हम लोग कोई सारे बात ले लेते हैं सर। तो नहीं। तब हम लोग जीत जाते हैं। तो इसके अंदर भी वैसा ही होता है सब कुछ। इसके अंदर क्लोनिंग मेथड यूज हुआ, बहुत कुछ है इसके अंदर। Okay, looks great. Excellent. Clapping everyone. All right, let's end today's session, guys. Yeah. सर क्या मैं भी शो करवा सकता हूँ? सर मैं अपने आखिरी करा दूं? मैं अभी क्योंकि I need to काफी टाइम से start हैंड my रेज है। office, ठीक है? तो अभी जो बच्चे भी हैं, ठीक है? हम कल सेशन स्टार्ट करेंगे आप लोगों की प्रेजेंटेशन से, ठीक है? ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर। Thank you everyone for your time. I hope you या फिर enjoyed सर। lecture. इंशाल्लाह कल हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे।